हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ द बेल हेलिक्स के एपिसोड 1 से एपिसोड 6 के बारे में। आई नो मुझे इस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करने में काफ़ी लेट हो गया है, पर इस सीरीज़ की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार है। तो आई होप आपको भी मेरे एक्सप्लेनेशन में बहुत मज़ा आए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड हीरो ये चैन से होता है। ये चैन का आज ऑफिस में पहला दिन होता है। ये चैन भाग कर अपने ऑफिस में आता है, और दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो की भी एंट्री को दिखाया जाता है। इस तरह आज वो अपने कंपनी में पहली बार आया है। ये चैन के कलीग उससे बात करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ये चैन सैंडविच खाता रहता है, और उसका कलीग बोलता है पता है आज नया बॉस आने वाला है, और मिस्टर लूफेंग आने वाले हैं, और मिस्टर लूफेंग की शादी बहुत बड़े बिजनेसमैन टाइकून की बेटी से होने वाला है, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था, और वो यूएस से सीधा लौटा है। ये सुनकर ये चैन कहता है ओ यूएस से। और ये चैन बात करता ही रहता है कि तभी लूफेंग की एंट्री होती है, यानी कि हमारे दूसरे हीरो की। लूफेंग जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा कूल अंदाज में आता है। ये चैन को लूफेंग को देता रहता है, और तभी टीम वाले बोलते हैं ये हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं। और लूफेंग कहता है काफ़ी लंबे समय हो गया है मेरे दोस्त ये चैन तुम्हें मिले हुए। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि बॉस चेंग यीचेन को कैसे जानते हैं। दिखाया जाता है कि चेंग यीचेन और लूफेंग कॉलेज के दिनों से दोस्त थे, और वो दोनों दोस्त के साथ लवर भी थे, और इन दोनों की खूबसूरत यादों को भी दिखाया जाता है। इस तरह ये दोस्त और लवर के साथ साथ इन्होंने एक दूसरे को रिंग भी पहनाया था, और एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था कि एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे। पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया जो इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई, जो एक दूसरे से इतने लंबे समय के बाद मिले हैं। चलिए जानते हैं। सभी लोग चेंग यीचेन से बोलते हैं क्या तुम मिस्टर लू को जानते हो, क्या तुम सच में बॉस को जानते हो। वहीं दूसरी तरफ लूफेंग से भी पूछते हैं कि बॉस क्या आप चेंग यीचेन को जानते हैं। तो लूफेंग कहता है कि हाँ ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, और हाँ सब डिपार्टमेंट के बारे में चेक करो। दूसरी तरफ चेंग यीचेन के दोस्त बोलते हैं वो तुम्हारा तो काफ़ी बड़ा सोर्स है, तुम तो बॉस को ही जानते हो, कैसे जानते हो बताओ ना। पर चेंग यीचेन काफ़ी उदास रहता है, और वो कुछ भी नहीं बोलता है। लूफेंग चेंग यीचेन को चुपके से देता रहता है। जब चेंग यीचेन बाथरूम में जाता है तो लूफेंग उसके पीछे जाता है। चेंग यीचेन से कहता है कि सही में काफ़ी साल हो गए हम तुम्हें मिले हुए, कैसे हो तुम। और यीचेन उसे दूर भागने की कोशिश करता है, और लूफेंग उसके पास आता है, उसके फेस को टच करता है और कहता है कि तुम काफ़ी बदल चुके हो, और तुम अब चश्मा क्यों नहीं पहनते हो। यूएस के रहने के साथ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, और क्या तुम मेरे बारे में अब सब कुछ भूल चुके हो। चेंग यीचेन कहता है हाँ तुम्हें बधाई हो तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए, और तुम्हारी होने वाली दुल्हन काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस है। लूफेंग कहता है ओह मेरी एंगेजमेंट के बारे में, वैसे क्या तुम मेरे बारे में अब भूल चुके हो। चेंग यीचेन कहता हाँ मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, और सिर्फ तुम्हें बधाई हो तुम दोनों जल्द से शादी करने वाले हो, मुझे इन्विटेशन मिला है। ये सुनकर लूफेंग कहता है तुम्हारा क्या। और तभी यीचेन कहता है जब मैं भी शादी करूँगा मैं तभी तुम्हें इन्विटेशन भेज दूँगा। यीचेन और लूफेंग एक दूसरे को उदास होते हुए देखते रहते हैं। लूफेंग को काफ़ी गुस्सा आता है कि अब चेंग यीचेन की ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड भी है। क्या वो जो तुम्हारे बगल में बैठी थी क्या वो वही लड़की है। तो चेंग यीचेन कहता है हाँ वही लड़की है, और लगता है वो मेरा बहुत ज़्यादा वेट कर रही होगी। ये कहकर वो जाने लगता है। दूसरी तरफ इनकी स्कूल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, किस तरह चेंग यीचेन और लूफेंग एक दूसरे के साथ अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट किए रहते हैं। किस तरह चेंग यीचेन को लूफेंग बहुत परेशान करता है। चेंग यीचेन कहता है ओह मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे ये अलमारी चाहिए। पर लूफेंग कहता है नहीं मुझे ये अलमारी चाहिए। और उस ज़माने में यीचेन चश्मा पहनता था, और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता था। दूसरी तरह दिखाया जाता है कि जब भी यीचेन कोई काम करता लूफेंग उसे बहुत परेशान करता। धीरे धीरे परेशान करते करते उनकी दोस्ती हो जाती है, और लूफेंग यीचेन को मान लेता है। जब भी वो लेक्चर लेते तो लूफेंग यीचेन को दूर से देखता रहता और उसे निहारता रहता है, और यीचेन को ये बारे में नहीं पता रहता कि लूफेंग उसे बहुत प्यार करता है, और यीचेन अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है, पर लूफेंग उसकी फ़ोटो खींचता रहता है। वहीं दूसरी तरह दिखाया जाता है लूफेंग यीचेन से कहता है प्लीज़ मुझे पढ़ाओ ना, तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आते हैं, मेरे ग्रेड बहुत बुरे आते हैं। और जब यीचेन लूफेंग को पढ़ाता है तो लूफेंग यीचेन को ही देखता रहता है। यीचेन कहता है क्या देख रहे हो, पढ़ो ना, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नंबर नहीं आएगा, और उसे वो थ्योरी बताने लगता है। पर लूफेंग यीचेन को ही देखता रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है, क्योंकि यीचेन पढ़ाई में बिजी रहता है और लूफेंग उसे निहारता रहता है। यीचेन कहता है क्या हुआ, लूफेंग
लुफिन कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग भी बजता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दूसरी तरफ ये चैन एक वीडियो देखता रहता है जिसमें एक लड़का स्केटिंग करता रहता है। ये देख कर ये चैन कहता है मुझे भी जाना है रोलर स्केटिंग में। ये सुनकर लुफिन कहता है ओह क्या तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें ले चल सकता हूँ, मुझे आता है। ये सुनकर ये चैन कहता है क्या सच में? लुफिन कहता है हाँ मुझे आता है, चलो मैं चलता हूँ। और हाँ क्या तुम अपना चश्मा एक बार हटा सकती हो? तो ये चैन कहता है नहीं मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, तो मुझ पर हंसोगे? लुफिन कहता है नहीं हटाओ ना। ये चैन जैसे ही अपने चश्मे को हटाता है लुफिन कहता है तुम कितनी क्यूट लगते हो, और हाँ प्रॉमिस करो हम मेरे अलावा किसी के भी सामने ये चश्मा मत हटाना। ये सुनकर ये चैन कहता है क्या ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरा दिखता हूँ ना? सच में ना? लुफिन कहता है हाँ तुम बुरे नहीं बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हो, मेरा मतलब ये है कि तुम किसी के सामने ये मत हटाना क्योंकि चश्मे के बिना तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो। कहकर लुफिन चला जाता है। ये चैन कहता है इसको क्या हुआ, इसका कहने का क्या मतलब था? और तभी लुफिन ये चैन से आता है और कहता है क्या तुम मेरे लिए मेरे सॉक्स को धुलोगे प्लीज़ प्लीज़। और तभी लुफिन और ये चैन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं और लुफिन ये चैन को किस कर देता है। ये देखकर ये चैन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, एक लड़का दूसरे लड़कों को किस कैसे कर सकता है? कहकर लुफिन ये चैन को काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगता है और कहता है तुम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव कैसे हो? और तभी ये चैन के सर में चोट लग जाती है। लुफिन कहता है ओह मुझे माफ़ कर देना। पर ये चैन को थोड़ा अजीब लगने लगा था क्योंकि लुफिन उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहा था, उसे अजीब नज़रों से देखता था। दूसरी तरफ लुफिन ये चैन को स्केटिंग करने के लिए ले जाता है और उसे बताता है कि स्केटिंग कैसे करते हैं। और यहाँ पे इन दोनों का काफ़ी क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। इस तरह लुफिन ये चैन को बताता है कि तुम्हें स्केटिंग ऐसे करना चाहिए, अपने पैरों को ऐसे करना चाहिए और हाँ अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये चैन और लुफिन की स्केटिंग के दौरान ये चैन को पैरों में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से लुफिन उसे तुरंत उसे रूम में लाता है और उसकी चोट पर दवा लगाता है। ये चैन कहता है सो के ये थोड़ी सी चोट है। लुफिन कहता है पर तुम्हें दर्द हो रहा है और मैं तुम्हें दर्द में देख नहीं सकता हूँ। जैसे ही लुफिन ये बोलता है ये चैन कहता है इसे क्या हो गया है, ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, पहले ये मुझे परेशान करता था और अब मुझे साथ अजीब बिहेवियर कर रहा है। इसे चैन का दोस्त कहता है ओ क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम कैसे क्लास में जाओगे? ये चैन कहता है मैं चला जाऊँगा। लुफिन कहता है मेरे हुए तुम पैदल कैसे चल सकते हो, और उसे अपने गोद में ले लेता है। ये देखकर ये चैन कहता है सब लोग हंसेंगे। लुफिन कहता है एक लड़का दूसरे लड़के को गोद में उठाया, इसका क्या होता है? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोग कहते हैं ये लुफिन को क्या हो गया है, ये कुछ ज़्यादा ही ये चैन के क्लोज हो गया है। चैन को जब तक चोट लगी रहती है लुफिन उसका काफ़ी ख्याल रखता है, उसकी चोट पर हमेशा दवा लगाता है। ये चैन को थोड़ा अलग बिहेवियर तो लग ही रहा था। दूसरी तरफ जब वो लोग कैफेटेरिया में जाते हैं तो लुफिन उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ये देखकर ये चैन कहता है मेरे पैर में चोट लगी है ना कि मेरे हाथों में, मैं खा सकता हूँ। लुफिन कहता है प्लीज़ मेरे हाथों से खा लो। और जब ये चैन गुस्सा आता है लुफिन उसे और प्यारी नज़र से देखता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट रोमांटिक सॉन्ग बजता है। ये चैन काफ़ी क्यूटली खाता है और लुफिन उसे और ही क्यूट नज़रों से देखता रहता है। और तभी लुफिन को एक लड़की प्रपोज करने के लिए आती है पर लुफिन मना कर देता है। ये चैन कहता है तुम हर बार हर लड़की का दिल तोड़ देते हो। लुफिन कहता है मैं हर लड़की को तो मना कर देता हूँ पर तुम उसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। ये सुनकर ये चैन कहता है ये कौन सा प्रॉमिस है? लुफिन कहता है प्रॉमिस करूँ। और तभी ये चैन कहता है अच्छा ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। और लुफिन तुरंत उस लव लेटर को फेंक देता है क्योंकि जैसे वो लव लेटर आता है ये चैन को भी थोड़ा बुरा लगता है। और अब इन दोनों की छुट्टियों का दिन आ जाता है। लुफिन कहता है मुझे तुमसे दूर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्या तुम मुझे मिस करोगे इन छुट्टियों के दिन में? ये चैन कहता है नहीं मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा। और लुफिन कहता है क्या तुम सच में मुझे मिस नहीं करोगे? ये चैन कहता है अच्छा मैं तुम्हें बहुत सारा मिस करूँगा। दूसरी तरफ ये चैन अपने घर पे आ जाता है। तभी उसका छोटा भाई आता है जो कि गाने का बहुत शौकीन होता है। वो अपना गिटार लेकर आता है और कहता है भाई मैंने एक नया गाना लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे ही उसका भाई गाना गाने लगता है ये चैन को लुफिन की याद आने लगती है उसके साथ बिताए हुए उन क्यूट पलों के बारे में। ये देखकर ये चैन थोड़ा उदास हो जाता है। उसका भाई कहता है क्या हुआ? ये चैन कहता है कुछ नहीं। दूसरी तरफ ये चैन के फ़ोन पर लुफिन का फ़ोन आता है। ये देखकर ये चैन कहता है क्या तुमने मुझे फ़ोन किया? तो लुफिन कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, वैसे तुम क्या कर रहे हो? और इतना ही नहीं लुफिन ये चैन से पूरी दिन भर बात करता। ये देखकर ये चैन के फैमिली वाले थोड़े शॉक हो जाते हैं कि क्या ये चैन की कोई गर्लफ्रेंड है? ये चैन पूरा दिन भर उससे बात करता रहता है। और तभी ये चैन कहता है मैं फ़ोन काट रहा हूँ। लुफिन कहता है नहीं मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। दूसरी तरफ जब ये चैन अपने फैमिली के साथ खाना खाता रहता है तो ये चैन की मॉम बोलती है ये चैन तुम जिससे दिन भर बात करते हो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये चैन कहता है नहीं वो मेरा रूममेट
नहीं थे, वो मेरा दोस्त है और वो मुझे मिस कर रहा था, इसलिए वो मुझसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ ये चेन को जब भी लूफेंग का फ़ोन आता वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता और काफ़ी खुश हो जाता और ये चेन को भी लूफेंग से बात करके काफ़ी मज़ा आता और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बस एक दूसरे से दूर है पर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। ये चेन दिन भर बात करता, ये देख कर उसके फैमिली वाले कहते हैं कि ये दोनों कितना ज़्यादा बात करते हैं, इनके वजह से कितना ज़्यादा बिल आता है। ये चेन की मॉम डांटती भी है और कहती है ये चेन तुम पूरे दिन बात करते हो, इसकी वजह से काफ़ी बिल आता है और वैसे भी स्कूल में तो तुम दोनों जल्दी जाने वाले हो, वहाँ पर बात कर लेना। और ये चेन लूफेंग को बोल देता है कि लूफेंग आज से बात मत करना, मेरी मॉम मुझे बहुत चिल्ला रही थी। हैप्पी न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर रहता है, ये चेन बोल देता है। लूफेंग तो मान जाता है पर जैसे ही ये चेन अपने घर का दरवाज़ा खोलता है लूफेंग उसके घर के दरवाजे के सामने रहता है। ये चेन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। लूफेंग कहता है हैप्पी न्यू ईयर और हेलो मिस्टर चैंग, मैं ही पून वाला वो लड़का हूँ, मुझे ये चेन की बहुत याद आ रही थी, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी गिफ्ट लाया है। ये चेन की फैमिली को लग रहा था कि ये तो बस दोस्त है जो ये चेन के साथ बस वक्त बिताना चाहता है। लूफेंग ये चेन की फैमिली के साथ काफ़ी घुल मिल जाता है। ये चेन की फैमिली भी लूफेंग को काफ़ी प्यार करते हैं। ये चेन कहता है तुम पागल हो गए, यहाँ पे क्या कर रहे हो। लूफेंग कहता है तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ये चेन कहता है पर मेरा एड्रेस तुम्हें कैसे पता। लूफेंग कहता है ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल नहीं था। और वैसे क्या तुम अपनी फोटोज़ के बारे में नहीं दिखाना चाहोगे, क्या ये इन फोटोज़ में तुम ही हो और कितने छोटे थे। ये चेन कहता है ओ बस करो, ये मेरा रूम है, तुम तो। और लूफेंग ये चेन की हर चीज़ों को देखना चाहता था और कहता है बताओ ना इन फोटोज़ में तुम कितने साल के हो। ये चेन को खुद ही नहीं पता रहता है। लूफेंग कहता है ये तुम्हारी फोटोज़ है और तुम्हें खुद भी नहीं पता है, पता है आंट ने मुझे बताया है तुम्हें सनफ्लावर काफ़ी पसंद है। और तभी ये चेन कहता है मेरी फोटोज़ दो। लूफेंग कहता है ओह लगता है इन फोटोज़ में तुम बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो। ये चेन लूफेंग को अपने बचपन की यादों के बारे में बताता है, उसके फेवरेट टॉय के बारे में, अपने हर चीज़ों के बारे में। ये चेन जब अपने बारे में बताता रहता है लूफेंग उसे और देखता रहता है और उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ लूफेंग ये चेन की फैमिली के साथ जब डिनर करता रहता है तो कहता है मुझे चलना होगा। ये देखकर ये चेन की मॉम कहती है बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, तो कहता है नहीं मुझे काम है, मेरे डैड मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। ये देखकर ये चेन के डैड कहते हैं लगता है तुम्हारे डैड तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। लूफेंग थोड़ा उदास हो जाता है और ये चेन उसका मूड ठीक कर देता है और कहता है चलो हम लोग ना ड्रिंक करते हैं। ये चेन लूफेंग की फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय करता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है, लूफेंग जमीन पर लेटा रहता है और ये चेन बेड पर। लूफेंग कहता है मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही और यहाँ पर बहुत ठंडी लग रही है। ये सुनकर ये चेन कहता है तुम मेरे बेड पर लेट जाओ, मैं ज़मीन में सो जाता हूँ। लूफेंग कहता है क्यों ना हम दोनों ही सो जाए और मुझे ठंडी भी नहीं लगेगी। और ये कहकर लूफेंग ये चेन के बेड पे आ जाता है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर बैठे रहते हैं तो ये चेन और लूफेंग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं और उन दोनों को कुछ कुछ महसूस होता है। दूसरी तरफ गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है, ये चेन वापस आ जाता है और तुरंत भागकर लूफेंग के पास आता है। और तभी ये चेन कहता है तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसा। लूफेंग कहता है मेरे डैड ने मुझे बहुत मारा। सुनकर ये चेन कहता है तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारे डैड अभी भी तुम्हें मारते हैं। लूफेंग कहता है क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे मेरे डैड के मार से। और तभी ये चेन चॉकलेट खाता रहता है, वो अपने चॉकलेट को आगे करता है, लूफेंग उसके मुंह से तुरंत चॉकलेट खा लेता है। ये चेन कहता है लूफेंग क्या तुम पागल हो गए हो। दूसरी तरफ ये चेन जब नहाता रहता है लूफेंग उसके साथ उसके बाथरूम में जाता है और यहाँ पर ये चेन और लूफेंग का थोड़ा क्यूट और रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। ये चेन कहता है पागल हो गए हो तुम मेरे साथ मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो। फिर बाथरूम से चला जाता है पर ये चेन को कुछ ना कुछ महसूस हो ही जाता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है, ये चेन पढ़ाई करता रहता है। लूफेंग काफ़ी ड्रंक रहता है और सभी उसके दोस्त कहते हैं आज लूफेंग को काफ़ी लड़कियां प्रपोज की। लूफेंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहता है, ये चेन को पकड़ लेता है और ये चेन को किस करने की कोशिश करता है। ये चेन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लूफेंग को धक्का देकर कहता है प्लीज़ मुझे बैकअप की तरह यूज करना बंद करो, अगर तुम्हें किसी से प्यार करना है तो जाकर प्यार करो, मेरे फीलिंग से खेलना बंद करो। ये कहकर ये चेन गुस्सा होकर चला जाता है और इस वजह से ये चेन और लूफेंग में थोड़ी दूरियां आ जाती है। दूसरी तरफ ये चेन पढ़ता रहता है, तभी उसको लूफेंग की बहन का फ़ोन आता है और वो कहती है कि लूफेंग को चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही ये चेन ये सुनता है वो तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है। जैसे ही ये चेन लूफेंग को देखता है और लूफेंग कहता है ये चेन तुम आ गए हो। ये चेन कहता है तुम्हें एक दर्द हो रहा है, हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये चेन को चोट से खून निकल जाता है। और तभी लूफेंग कहता है तुम मेरी चिंता करने लगे हो, मतलब तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, और वैसे भी कल ही मेरी चोट पर बैंडेज तो लगा है, मैं अब ठीक हूँ। ये चेन कहता है क्या तुम सच में ठीक हो। लूफेंग कहता है हाँ तुम आ गए हो ना, अब तुम ठीक हो, वैसे तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। ये चेन कहता है तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि मैं जाकर तुम्हें चेक कर लूँ, वैसे क्या तुम सच में ठीक हो। लूफेंग कहता है हाँ। तभी लूफेंग ये चेन को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है लगता है बीमार होना काफ़ी अच्छा हुआ, तुम आ गए मेरे पास देखने के लिए। ये चेन कहता है मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, अगर
तुम कब्र में भी होते तब भी मैं तुम्हारे पास ना आता। लूफेंग कहता ओ ऐसी बात है, देखो ना तुम मुझसे प्यार करते हो तभी तुम आ गए, और अगर तुम मेरी फिक्र ना करते तो तुम चश्मा भूलकर ना आते। और यीचन बात को मना करता ही रहता है कि तभी लूफेंग अचानक यीचन को किस कर देता है। दिखाया जाता है यीचन जब गुस्सा होता है तो उसे हर रोज एक ही सपना आता था। इस तरह लूफिंग उसके पास आता है और कहता है प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। यीचन की जैसे ही आंखें खोलती उसके सामने लूफिंग रहता है, पर जब वो बेड के नीचे देखता तो वहाँ पर लूफिंग ऑलरेडी रहता। यीचन को हर रोज लगता था कि ये कोई मेरा सपना है, पर असल में लूफिंग हर रोज उसके साथ ऐसा ही करता था। लूफिंग काफी कोशिश करता है कि यीचन उससे गुस्सा होना छोड़ दे और उसे मान जाए, पर यीचन भी काफी गुस्सा आता है। लूफिंग काफी ट्राई करता है और हर रोज वही करता। यीचन को यही लगता कि वो एक सपना देख रहा है, और जब भी वो बेड के नीचे देखता तो लूफिंग हर रोज बेड के नीचे रहता और जिन हमेशा अपने दिल से कहता ये एक सपना है, और वैसे भी वो दूसरे की फीलिंग की बिल्कुल परवाह नहीं करता और हमेशा मुझे दोस्त की तरह ट्रीट भी नहीं करता। दूसरी तरफ लूफिंग को दिखाया जाता है यीचन जब तक लूफिंग से गुस्सा रहता वो हमेशा क्लब में जाता, और वो क्लब से जैसे ही वापस आने वाला था एक लड़के को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, तो वो लड़का लूफिंग पर गुस्सा करता है और कहता है लूफिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। लूफिंग जैसे ही मुड़ता है वो लड़का लूफिंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लूफिंग के चोट लग जाती है। दूसरी तरफ यीचन जैसे ही सुबह उठता है वो नीचे देखता है कि लूफिंग आज बेड पर नहीं है। ये देखकर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि लूफिंग बेड पर क्यों नहीं है, तो उसके दोस्त कहते हैं वैसे भी काफी सारी लड़कियां लूफिंग को प्रपोज करती हैं, क्या पता वो किसी और लड़की के साथ होगा। यीचन सुनकर काफी जेलस फील करता है। उसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ यीचन तुम जेलस हो। यीचन कहता है मुझसे क्या पड़ी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यीचन जब क्लास में पढ़ाई भी करता रहता है वो लूफिंग के बारे में सोचता रहता है और सोचता रहता है कि लूफिंग कहाँ गया, पूरी रात वो रूम में क्यों नहीं था, और ये सोचते सोचते वो पूरी किताब में अब लूफिंग का नाम लिख देता है। वहीं इसी चिंता में यीचन लूफिंग की बहन को फोन करता और कहता है लूफिंग कहाँ पे गया है, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है कहीं वो फेल ना हो जाए। तो उसकी बहन कहती है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और जैसे ही यीचन ये सुनता है वो तुरंत भाग कर हॉस्पिटल जाता है, यहाँ तक कि वो अपने चश्मे को भूल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लूफिंग यीचन को किस करता है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन रहता है, और यीचन तुरंत लूफिंग को धक्का देता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो और तुम क्या कर रहे हो लूफिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए। लूफिंग कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। ये सुनकर यीचन कहता है तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो, तुम एक लड़के हो और एक लड़का दूसरे लड़के को कैसे पसंद कर सकता है। लूफिंग कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो। और तभी लूफिंग कहता है तुमने देखा ना मैं जख्मी हूँ और तुम मुझसे प्यार ही करते हो, तभी तो तुम दौड़ते हुए आ गए हो। क्या तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता, क्या तुम मेरे साथ ही ज़्यादातर वक्त बिताना चाहते हो। और लगता है ये सुनकर यीचन कहता है हाँ मुझे तुम्हारे साथ मज़ा आता है। लूफिंग कहता है तब तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो। यीचन कहता है क्या। लूफिंग कहता है हाँ तुम बस समझ नहीं पा रहे हो। यीचन कहता है पर फिर भी तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें कितनी ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करती हैं। लूफिंग कहता है जब इंसान प्यार में होता है तो वो ये सब नहीं देखता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। और यीचन तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। और लूफिंग और यीचन ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है। लूफिंग यीचन को होश में लाने के लिए फिर से उसे किस कर देता है, और दूसरी तरफ यीचन और लूफिंग एक दूसरे को किस करते रहते हैं, पर ये रियल नहीं बल्कि यीचन का सपना रहता है। लूफिंग यीचन को उठाता है और कहता है क्या हुआ यीचन, तुम सपने में क्या देख रहे थे। यीचन कहता है तुम्हारे बारे में, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। लूफिंग कहता है मैंने क्या किया। और तभी लूफिंग कहता है कि लगता है तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हारे सपने का मतलब क्या है। और तभी वो उसके बेड पर आ जाता है और यीचन के साथ काफ़ी खूबसूरत फोटो लेता है। यहाँ पे इनके क्यूट मोमेंट को दिखाया जाता है। किस तरह यीचन और लूफिंग पूरी तरह से प्यार में डूबे रहते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी क्यूट मोमेंट बिताते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी क्यूट फोटोज भी लेते हैं, और ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। लूफिंग यीचन का बर्थडे भी मनाता है और ये सब वीडियो लूफिंग भी अपने कैमरे में शूट करता रहता है और कहता है अब तो विश मांगो। यीचन विश मांगता है कि मैं हमेशा लूफिंग के साथ रहना चाहता हूँ, अपना हर पूरी ज़िंदगी लूफिंग के साथ बिताना चाहता हूँ। लूफिंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और लूफिंग यीचन को किस करने लगता है। दूसरी तरफ यीचन जो अपने रूम में रहता है लूफिंग उसे गले लगा देता है। यीचन उसे डांटता है और कहता है पागल हो गए हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लूफिंग कहता है पता है मेरा घर खाली है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगे। यीचन कहता है मैं क्यों चलूँ। लूफिंग कहता है हमारे पास बस इतने ही वक्त है, अगर तुम्हें चलना है तुम चल सकते हो। यीचन भी चला
जाता है। लीचेन के दोस्त कहते हैं लीचेन और लूफेंग कहाँ जा रहे हैं, और जैसे ही वो दोनों लूफेंग के घर पे जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लूफेंग लीचेन को किस करते करते उसे टच कर लेता है। लीचेन कहता है कि क्या कर रहे हो। लूफेंग कहता है मैं बस तुम्हें और प्यार कर रहा हूँ। लीचेन को समझ नहीं आता कि लूफेंग क्या कर रहा है और कहता है ओ बस करो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लूफेंग कहता है तुम्हें तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ तुम चिंता मत करो। और लूफेंग लीचेन को किस करने लगता है, और यहाँ पर इन दोनों का इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। पर कुछ देर बाद लीचेन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। लूफेंग कहता है क्या तुम उदास हो, अभी भी जो कुछ हुआ। लीचेन कहता है हाँ मुझे बहुत गुस्सा आया, तुमने कभी सोचा नहीं हम दोनों ही लड़के हैं तो मैं ही बॉटम क्यों बनूं, मैं भी तो टॉप पे रह सकता हूँ, तुम बहुत बुरे हो। और ये कहकर लीचेन जाने लगता है। लूफेंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैंने तो बस तुमसे प्यार ही किया था। लीचेन कहता है हम दोनों अकेले कुछ ही देर तक रहे, पर अकेले रहने से हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा घुटन भी होने लगा, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों को साथ में रहना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ लीचेन गुस्से में जाकर रोड पर बैठ जाता है और बड़बड़ाता रहता है कि मुझे क्यों हर बार उसकी माननी चाहिए, वो जो कुछ कहे मैं उसकी हर बात क्यों मानूं, क्या मुझे गुस्सा नहीं आता, क्या मुझे बुरा नहीं लगता है। लीचेन ये बोलता रहता है। तभी लूफेंग उसे ढूंढता हुआ और घबराता हुआ आता है और कहता है मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। लीचेन कहता है तुम्हारे से क्या पड़ी है, तुम मेरी परवाह मत करो। लूफेंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहाँ जा रहे हो। और लीचेन का वो हाथ पकड़ लेता है। लीचेन कहता है मुझे जाने दो, तुम्हारा सारा प्यार फेक है। लूफेंग कहता है नहीं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लीचेन चिल्लाते हुए कहता है फिर मैं ही क्यों बॉटम बनूँ, मैं भी टॉप पर रह सकता हूँ, हम दोनों ही लड़के हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ। लूफेंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। और तभी लीचेन कहता है ये रिश्ता बहुत बुरा है, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। लूफेंग कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना कुछ भी मेरे लिए बुरा नहीं होगा और मैं सबको मना लूँगा, तुम्हें किसी बात की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो ना चलते हैं। लीचेन कहता है नहीं मुझे नहीं चलना है। लूफेंग कहता है प्लीज़ गुस्सा होना छोड़ दो, ये मेरी ही गलती है, मुझे पता है ये पहली बार था तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम्हारे पैर दर्द हो रहे होंगे इसलिए तुम चल नहीं पाओगे, चलो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। ये कहकर लूफेंग लीचेन को अपने पीठ पर बैठा लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ शायद बहुत बुरा किया, अगली बार मैं बहुत अच्छे से करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता था और कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता था कि टॉप और बॉटम, मुझे बस अच्छा महसूस हो रहा था तुम्हारे साथ रहने के लिए, अगर तुम्हें बुरा लगा मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। लीचेन को काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि लूफेंग सच में उसकी फीलिंग की परवाह करता है और उससे प्यार करता है, और लूफेंग लीचेन को अपनी पीठ पर लट कर ले जाता है। तो लीचेन मन में बोलता है जब ये घबरा जाता है तो ये भी काफ़ी क्यूट लगता है। दूसरी तरफ लीचेन और लूफेंग क्लास में भी एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, इन्हें किसी बात का भी डर नहीं रहता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं। और अभी क्लास में उनकी प्रोफेसर उन्हें अपनी शादी का दावत देती है। ये सुनकर लीचेन और लूफेंग काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं। दूसरी तरफ जब उनकी प्रोफेसर की शादी रहती है, लीचेन और लूफेंग भी शादी की रस्में को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं चाहे जो भी हो जाए हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। लीचेन और लूफेंग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे। और ये कहते हुए लीचेन और लूफेंग भागकर चले जाते हैं गार्डन में, जहाँ पर लूफेंग की गोद में लीचेन लेता रहता है और लीचेन कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लीचेन कहता है क्या है। लूफेंग कहता है मेरा हाथ खोलो। जैसे ही लीचेन उसका हाथ खोलता है उसमें 2 प्यारी रिंग रहती है। ये देख कर लीचेन गुस्सा करता है और कहता है ये तो बहुत महंगी है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ। लीचेन कहता है मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है और ये इतनी महंगी नहीं है, पता है मैंने बहुत प्यार से इसे बनाया है, इसे पहन लो ना। फिर लीचेन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। लूफेंग कहता है क्या हुआ। लीचेन कहता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और तभी लूफेंग कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं चाहे जो भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे। ये कहकर लूफेंग लीचेन को वो वेडिंग रिंग पहना देता है और लीचेन भी लूफेंग को वो रिंग पहना देता है। और तभी लीचेन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मेरे पास जब नौकरी हो जाएगी मैं तुम्हें इसकी कीमत ज़रूर दूंगा, और अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हम दोनों इसे किसी को दे भी सकते हैं। ये सुनकर लूफेंग कहता है क्या कह रहे हो, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। लीचेन और लूफेंग की ये क्यूट फोटो कोई खींच लेता है और पूरे कॉलेज में इस फोटो को फैला देता है, यहाँ तक कि सभी बच्चों को लीचेन और लूफेंग के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और इसी वजह से प्रेस पर उन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं। लीचेन और लूफेंग को कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे सच में प्यार कर रहे हो या ये नाटक है। लीचेन और लूफेंग कहते हैं हम
दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। कहते हैं पर दूसरों बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए एक बच्चे को मैं स्कूल से अभी इसी वक्त निकालता हूँ। ये चीन काफ़ी डरा रहता है। लुफेंग कहता है हम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने कोई गुनाह नहीं बल्कि प्यार ही क्या है। और तभी ये चीन और लुफेंग सबके सामने हाथ पकड़ के निकलते हैं। ये चीन और लुफेंग की सभी लोग तस्वीर खरीदते हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि लुफेंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ये चीन को प्रोटेक्ट करने में। दूसरी तरफ लुफेंग कहता है तुम चिंता मत करो, और वैसे भी मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, बाद में हम दोनों एक ही हो जाएंगे, और वैसे भी अगर डैड को पता चलेगा वो बस मुझे मारेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुफेंग ये चीन बात करते ही रहते हैं कि तभी वो ही लड़का आता है जो लुफेंग पर हमला किया रहता है और कहता है लुफेंग तुम सच में कितनी घटिया इंसान हो, तुम एक लड़के को कैसे प्यार कर सकते हो। और तभी लुफेंग के सामने ये चीन के साथ वो लोग बदसलूकी करने लगते हैं और लुफेंग कहता है उसे छोड़ दो, अगर तुमने उसे टच भी किया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वो लड़का नहीं मानता है और बार बार ये चीन को परेशान करता रहता है। लुफेंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस लड़के पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की उसी वक्त मौत हो जाती है। और सभी लोगों को पता चल जाता है ये चीन और लुफेंग के बारे में, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को भी। और जैसे ये चीन के पेरेंट्स को पता चलता है ये चीन को वो लोग कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं ये चीन तुम कितने बुरे हो। ये चीन काफ़ी रोता है और कहता है मामा डैड मैं उससे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दीजिए। यहाँ तक कि लुफेंग के डैड उसे बहुत डांटे और कहते हैं कब पागल हो गए हो, तुम्हें इसी वक्त यूएस जाना होगा। लुफेंग कहता है नहीं डैड प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, मैं उससे प्यार करता हूँ। लुफेंग के डैड कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा। और यहाँ पर उसकी बहन उसकी मदद करती है और कहती है डैड ये इसी वक्त यूएस जाएगा, ये उससे प्यार नहीं करता है। और लुफेंग कहता है यू मेरी मदद करो ना, तुम कैसी बात कर रही हो, मैं यूनाइटेड स्टेट नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आखिरी बार मुझसे उससे मिलने दो। तो उसकी बहन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, डैड को बहुत गुस्सा है, वो तुम्हें मार भी सकते हैं, इसी वक्त मेरी बात मानो। और हाँ तुम ये चीन की चिंता मत करो, अगर तुम डैड की बात मानोगे वो उसे परेशान नहीं करेंगे। तभी लुफेंग कहता है मेरा आखिरी बार ये चीन को मैसेज कर दो, मैं उससे मिलने के लिए आऊँगा। मैं उसे दूसरी तरफ लुफेंग ये चीन को मैसेज कर देता है उसके फ़ोन पर ये चीन का फ़ोन उसके पास नहीं रहता, उसके भाई के पास रहता है। उसका भाई उसे बता देता है ये चीन बहुत उदास रहता है। दूसरी तरफ लुफेंग भी बहुत रोता रहता है क्योंकि वो दोनों मिल नहीं पाते हैं। लुफेंग पूरी कोशिश कर रहा था कि आखिरी बार वो ये चीन से मिल कर जाए, उसे ये ना लगे कि वो उसे धोखा देकर चला गया है। और वहीं दूसरी तरफ ये चीन भी अपने मॉम और डैड से प्रॉमिस करता है आखिरी बार मुझे मिलने दीजिए, मैं उसे भूल जाऊंगा, प्लीज़ उसे मुझे मिलने तो दीजिए। तभी ये चीन का भाई आखिरी बार बता देता है लुफेंग का मैसेज और कहता है लुफेंग यूएस जाने वाला है, वो तुमसे प्यार भी नहीं करता है, देखो ना वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है। और तभी ये चीन कहता है मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, मुझे आखिरी बार उससे मिलने दो। ये चीन का भाई कहता है क्या पागल हो गए हो, मॉम और डैड तुम्हें मार डालेंगे। ये चीन कहता है नहीं फिर भी मुझे जाना है। ये चीन का भाई उसे बहुत रोकता है, पर ये चीन अपने भाई से कहता है प्लीज़ आखिरी बार मेरी मदद कर दो ना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये चीन का भाई कहता है चलो ठीक है मैं तुमसे आखिरी बार उसे मिलाता हूँ। जब दूसरी तरफ दिखाया जाता है लुफेंग आज यूएस जाने के लिए जाता रहता है। लुफेंग पूरी कोशिश करता है कि वो आखिरी बार ये चीन से मिल ले, पर फिर भी लुफेंग के डैड के लोग लुफेंग को कार में बैठा कर यूएस के लिए रवाना कर देते हैं। वहीं जैसे ही ये चीन पहुँचता है वो देखता है लुफेंग चला गया है और ये चीन बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ ये चीन जब कॉलेज में जाता है तो वो बहुत उदास रहता है, इसी वजह से ये चीन भी उस कॉलेज से अपना ट्रांसफ़र करा देता है। ये चीन के मामा और डैड उससे गुस्सा हो जाते हैं। ये चीन एक नए कॉलेज में जाता है और एक नई शुरुआत करता है और ये चीन की मॉम कहती है मैं दुआ करूँगी कि तुम उस लड़की को भुला दो। दूसरी तरफ ये चीन का भाई उस समय उसका साथ देता है। ये चीन काफ़ी उदास रहता है और लुफेंग से काफ़ी दूर रहता है। दूसरी तरफ ये चीन एक नए कॉलेज में जाता है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से अब बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी दिन हो गया है, लुफेंग अभी भी ये चीन को याद करता रहता है। उसकी बहन आती है और कहती है इतना दिन हो गया क्या तुम उस लड़की को भुला नहीं पाए, इतनी मैसेज का उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है और मुझे लगता है उसने मूव ऑन कर दिया है। लुफेंग कहता है मेरा पासपोर्ट कहाँ है। ये चीन की बहन कहती है पता है अगर तुम डैड की बात मान जाओगे और उनके दोस्त की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे तुम एक नई ज़िंदगी जी सकते हो और तुम वापस घर भी जा सकते हो। यही वजह से लुफेंग उस लड़की से शादी की बात को मान जाता है और 4 साल बाद फिर से ये चीन और लुफेंग की मुलाकात होती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कपल को भी दिखाया जाता है। ये हमारा दूसरे कपल का मेन लीड है जिसका नाम किन लॉन्ग रहता है और वो ये चीन के भाई से बार बार मौका मांग रहा है कि वो उसके साथ एक बार डिनर कर ले, पर बार बार ये चीन का भाई मना करता रहता है। ये चीन का भाई उसी के बारे में गाना गाता रहता है और किन लॉन्ग उसे देखता रहता है। और दिखाया जाता है कि किस तरह किन लॉन्ग ये चीन के भाई को काफी दिनों से प्यार करता आ रहा है और काफी दिनों से
उसे पूछ रहा है कि वो उसके साथ एक बार बात तो कर दे, पर हर बार ये चेन का भाई मना कर देता है और किनलॉन्ग उसे दूर से बैठकर बस देखता रहता है। और ये बात ये चेन का भाई भी नहीं जानता है कि किनलॉन्ग उसे पसंद करता है और उसे हर रोज़ देखता है। जबकि ये चेन का भाई जाने लगता है तो किनलॉन्ग कहता है प्लीज़ रुको ना, मेरे साथ लेट नाइट स्नैक कर लो। ये सुनकर ये चेन का भाई कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना, और हाँ, मुझे परेशान करना बंद करो, मैंने तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर किनलॉन्ग कहता है मैं तुम्हें बस डिनर के लिए पूछा हूँ, ना कि शादी के लिए। दूसरी तरफ ये चेन को दिखाया जाता है। ये चेन नए कॉलेज में जाता है, नए दोस्त बनते हैं और तभी एक दिन ये चेन को पता चलता है कि अचानक उसके डैड की डेथ हो गई है। ये चेन और उसके भाई के लिए बहुत बुरी खबर रहती है। ये चेन काफ़ी टूट जाता है, उसकी माँ बहुत उदास रहती है। ये चेन बताता है ये वक्त हमारे लिए बहुत बुरा था, हम लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और माँ भी बहुत ज़्यादा उदास थी। ये चेन और उसका भाई अब बैठे रहते हैं तो ये चेन का भाई कहता है क्या आपने कभी लूफेंग को कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या आप उसे भूल गए हो। ये चेन अपने हाथों में लूफेंग की पहनाई हुई रिंग को देखता है और याद करता है कि वो अभी भी उसे नहीं भूला है। दूसरी तरफ लूफेंग को दिखाया जाता है जो अभी भी ये चेन को याद करता है। जब वो घर पे आता है कि बहन उसको लड़की की फ़ोटो दिखाती है और कहती है डैड चाहते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कर दो और वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस तुम ही संभालो, और अगर तुम अच्छे से संभालोगे तो वो बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा और तुम वापस घर भी जा सकती हो। ये सुनकर लूफेंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं लेना देना है। तो उसकी बहन कहती है लॉन्चिंग का कंपनी अगर तुम संभाल लोगे तो तुम वापस घर जा सकते हो और तुम फाइनली ये चेन से मिल सकते हो। और इसी वजह से लूफेंग अपने डैड की बात मान जाता है, एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये वही दूसरी तरफ ये चेन को न्यूज़ से पता चलता है कि लूफेंग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी करने वाला है। ये चेन को जैसे ही पता चलता है वो बहुत उदास हो जाता है। कहता है उसने तो कहा था वो पूरी जिंदगी मुझसे प्यार करेगा और किसी के भी साथ नहीं जाएगा, वो मुझे भूल रहा कैसे सकता है। ये चेन अपने हाथों में पहनी हुई रिंग को देखता है। दूसरी तरफ ये चेन उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। तभी इसका भाई आ जाता है और कहता है ये चेन तुम ठीक हो, और तुमने कहा था ना कि तुम उसे भुला दियो, फिर भी तुम उस पर अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो। ये चेन काफ़ी उदास रहता है और कहता है वो अब एक और से शादी कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ उसे याद करके। ये चेन का भाई कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हारा गम भूल जाएगा, और पता है यही बार पर मैं गाना गाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रिंक मिलती है, आज हम दोनों भाई काफ़ी ड्रिंक करेंगे। ये चेन काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और जब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है तो उसे लगता है कि उसे मिलने के लिए लूफेंग आया है। ये चेन लूफेंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है लूफेंग फाइनली तुम आ गए हो। पर जिसे वो लूफेंग समझ रहा था वो किनलॉन्ग रहता है। ये चेन किनलॉन्ग को गले लगा लेता है। किनलॉन्ग ये चेन को अपने घर पे लाता है और ये चेन का भाई भी उसके साथ आता है। ये चेन का भाई कहता है किनलॉन्ग तुम्हारा शुक्रिया, मेरा भाई बहुत ज़्यादा गम से डूब रहा है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है और वो लड़की से शादी कर रहा है, इसी वजह से वो काफ़ी उदास है, और तुम क्या मेरे भाई से प्यार कर सकते हो। ये सुनकर किनलॉन्ग कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। तो किनलॉन्ग कहता है कि मेरा भाई मेरी तरह दिखता है, वो काफ़ी हद तक मेरी तरह ही है, और अगर तुम्हें किसी को पसंद करना है तो क्यों ना तुम मेरे भाई को पसंद करो, वो एक अच्छा इंसान है। जिसका किनलॉन्ग कहता है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई को कैसे पसंद कर सकता हूँ। ये चेन का भाई कहता है क्या बुरी बात है, वो काफ़ी अच्छा इंसान है, उस लड़के ने मेरे भाई को धोखा दे दिया और बिना बताए उसके छोड़कर चला गया है, और क्या तुम मेरे भाई को एक नई ज़िंदगी नहीं दे सकते हो। किनलॉन्ग कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, और हाँ अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करूँ तो इसके बारे में मैं सोचूंगा। और जब ये सब ये चेन का भाई किनलॉन्ग से कहता रहता है वो काफ़ी उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी गिरते रहते हैं, पर वो अपने भाई को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। दूसरी तरफ जैसे ये चेन उठता है उसे लगता है कि लूफेंग उससे मिलने के लिए आया है, पर तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वहाँ पर किनलॉन्ग रहता है। ये देखकर ये चेन कहता है ओ तुम कौन हो। तो किनलॉन्ग बताता है कल रात तुमने मेरे बार में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया और तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ला गया था। वैसे मुझे तुम्हारे देखकर पहली नज़र में प्यार हो गया है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जाने। और ये बात जब किनलॉन्ग बोलता है वो काफ़ी उदास रहता है और वो बस ये चेन के भाई की बात मानता है। दूसरी तरफ ये चेन कहता है मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में था और मुझे लगा अगर किसी का साथ रहेगा तो शायद मैं उस दर्द से निकल पाऊँ और लूफेंग की बातों से डिस्ट्रैक्ट
अलग हो पाऊँ। दूसरी तरफ किन लॉन्ग ये चेन के साथ जो भी वक्त बिताता वो ये चेन के भाई को बता देता। दूसरी तरफ ये चेन कहता है मेरा और किन लॉन्ग का रिश्ता एक दोस्ती से ज़्यादा और नहीं बढ़ा। किन लॉन्ग काफ़ी अच्छा इंसान और बहुत प्यारा इंसान था, पर मेरे और उसके बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता था। मेरा और उसका रिश्ता ऐसा था जैसे हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हो और एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो। दूसरी तरफ किन लॉन्ग का बर्थडे रहता है। वो अपने बर्थडे पर ये चेन के भाई के फेवरेट केक लाता है, पर वो ये चेन को दे देता है। ये चेन कहता है ये मेरा फेवरेट नहीं बल्कि मेरे भाई ये चैन का है, और वो ये चैन को दे देता है और कहता है ये लो तुम्हारा फेवरेट। यू कहता हो इसका स्वाद तो काफ़ी अच्छा है। जब वो लोग जाने लगते हैं तो यू अपने भाई और किन लॉन्ग को कहता है कि भाई तुम जाओ कार में, मेरे दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताना है और मैं अपने दोस्तों के साथ ही आऊँगा। ये सुनकर ये चैन कहता है चलो ना तुम, पर यू मना कर देता है और किन लॉन्ग कहता है तुम भी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अब तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ दूंगा, फिर मैं तुम्हारे भाई को घर छोड़ दूंगा। पर यू मना कर देता है। किन लॉन्ग काफ़ी उदास होता है और कहता है तुम्हारे भाई को अच्छी तरह से अपने आप को हर्ट करना आता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बात ये चेन को समझ नहीं आती। वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब है। किन लॉन्ग कहता है कुछ नहीं, और वो अपना कार चलाने लगता है। तो उसी तरह दिखाया जाता है किस तरह यू जब बार में रहता है तो वो काफ़ी उदास रहता है। तभी वहाँ पर किन लॉन्ग आ जाता है। यू काफ़ी ड्रंक रहता है और कहता है कि तुम्हें कितनी देर हो गई किन लॉन्ग आने में, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किन लॉन्ग जब यू को देखता है अपने बार में वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्तों के साथ प्लान है, पर यहाँ पे क्या कर रहे हो। तरफ ये चेन अपने आप को चाहे जितना भी डिस्ट्रैक्ट करे, पर वो लू फेंग की शादी वाली बात से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ यू जब उठता है तो वो किन लॉन्ग के बेड पर अपने आप को पाता है और देखता है कि किन लॉन्ग उसके पास है। ये देखकर यू कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। किन लॉन्ग कहता है मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए था, कल रात तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्तों के साथ प्लान है, फिर भी तुम बार में क्या कर रहे थे। अब बस करो ना, वैसे मैं तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा भी ख्याल रख सकता हूँ। और जैसे ही ये बात यू सुनता है वो जेलस हो जाता है और जाने लगता है। किन लॉन्ग कहता है अब बस करो, अपने दिल की बात सुनो, जब मैं और तुम्हारा भाई साथ में रहते हैं तुम्हें काफ़ी बुरा लगता है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। किन लॉन्ग कहता है ये मेरे भाई के लिए अच्छा है, वो तुम्हें पसंद करने लगा है, तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी है। किन लॉन्ग कहता है क्या तुम पर ये चाहते हो, क्या तुम्हारा दिल ये चाहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो। ये कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस करो, मुझे ये बातें नहीं सुनना है। किन लॉन्ग कहता है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो बार बार क्यों अपने आप को रोक रहे हो। और ये कहकर किन लॉन्ग और यू एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पर इन लोगों का काफी हॉट सीन भी दिखाया जाता है। यू किन लॉन्ग को गले लगा लेता है और किन लॉन्ग कहता है चलो हम लोग अब तुम्हारे भाई को सच्चाई बता देते हैं। यू कहता है नहीं, हम लोग अपने भाई को ये बात नहीं बता सकते, मेरा भाई ये बात सह ही नहीं पाएगा। और तभी किन लॉन्ग कहता है पर जिस पर्सन को मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो, ना कि तुम्हारा भाई, और क्यों ये सब कर रहे हो, इससे हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हारी और मेरी और तुम्हारे भाई की। और बस करो ना, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे ना तुम्हारा भाई और बुरी मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम अपने भाई को एक प्यार से बचाने के लिए उसे और बुरा कर रहे हो, वो इस इंसान के साथ रहेगा जिसे वो पसंद भी नहीं करता है। तभी वहाँ पर ये चेन आ जाता है और कहता है यू तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ, अगर तुम किन लॉन्ग को प्यार करते हो तुम्हें अपने आप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कहता है क्या तुम उदास नहीं हो। ये चैन कहता है नहीं, और वैसे किन लॉन्ग क्या तुम मेरे भाई के लिए सीरियस हो और कब से तुम उसे प्यार कर रहे हो। किन लॉन्ग कहता है जब मैंने बार में से पहली बार देखा था तब से मैं प्यार करता हूँ इसे, और मैंने कई बार इसे कहा पर हर बार इसने मना ही किया। यू कैसे ये चैन कहता है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो, और हाँ ये ठीक है, कई बार अगर आप किसी को पसंद करते हो तो हाँ बोल देना चाहिए, दुनिया के बारे में तुम मत सोचो। और तभी ये चैन अपनी नई जॉब के लिए जाने लगता है। ये देखकर यू कहता है कल चले जाना, क्योंकि ये चैन कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो उसका भाई कहता है क्या मेरे और किन लॉन्ग की वजह से तुम जा रहे हो इस नई जॉब के लिए। तो ये चैन कहता है नहीं, मुझे ये जॉब करना है और ये नई जॉब काफ़ी अच्छी है। ये चैन काफ़ी उदास रहता है। वहीं दूसरी तरफ लू फेंग नए एम्प्लॉय की लिस्ट देखता है, उसमें ये चैन रहता है। ये देखकर लू फेंग काफ़ी खुश हो जाता है और तभी उसका ड्राइवर बोलता है कि हम लोग घर चले कि सीधा कंपनी। लू फेंग कहता है घर नहीं, सीधा कंपनी चलो, और लू फेंग सीधा यूएस से कंपनी में आता है और ये चैन को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। लू फेंग कहता है चेंग ये चैन तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। दोस्तों ये थी ये चैन और लू फेंग की लव स्टोरी। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। लू फेंग जब ये चैन को उस लड़की के और क्लोज देखता है मीटिंग के दौरान तो और ज़्यादा जेलस होता है, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी और क्यूट रहता है। ये चैन भी लू फेंग को चुपकी चुपके नज़रों से देखता रहता है और लू फेंग ये चैन को उस लड़की के करीब देखकर जेलस होता रहता है
और गुस्सा करता रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह ये चीन की बात को सोचता रहता है कि वो उस लड़की से प्यार भी करता है और उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये यहाँ तक ही नहीं, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है लुफेंग देखता है कि वो लड़की ये चीन के साथ काफ़ी क्लोज है। और जब वो लड़की अपनी फाइल लुफेंग को दिखाने के लिए आती है, लुफेंग अपनी नस्ल को दिखता है और उससे गुस्सा करता है। वो लड़की बेचारी इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो भाग जाती है। दूसरी तरफ लुफेंग जितनी बार ये चीन और उस लड़की को नज़दीक देता उतना ही ज़्यादा जेलस होता और उतना ही ज़्यादा गुस्सा होता। और ये सीन बहुत ही फनी रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लुफेंग अपने घर पे बैठा रहता है और आज छुट्टी का दिन रहता है। लुफेंग ये चीन को परेशान करने के लिए बताता है कि मेरा कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है। ये चीन कहता है क्या प्रॉब्लम है, और लुफेंग ही अपने कंप्यूटर को ख़राब किया रहता है। कहता है कुछ करो ठीक हो जाएगा, पर लुफेंग कहता है मुझे नहीं आता है। और कैसे ठीक होगा, तुम तो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर हो, तुम्हें ये सब तो पता होना चाहिए। ये चीन कहता है मुझे कंप्यूटर बनाना थोड़ी आता है, ये तो मैकेनिक ही बनाएगा। लुफेंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, तुम आओ मेरे घर पर देखो। और बेचारे ये चीन को उठकर लुफेंग के घर पे आना ही पड़ता है। और तभी लुफेंग अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में ये चीन के लिए दरवाज़ा खोल देता है और कहता है क्या सच में तुम्हारा कंप्यूटर ख़राब है। लुफेंग कहता है हाँ। और तभी ये चीन देखता कहता है ये चैन कहता है इसे तो रिपेयर की ज़रूरत है। लुफेंग कहता है अगर तुम अब आ ही गए हो तो खुद बैठ जाओ ना और ड्रिंक करके ही जाओ। और तभी लुफेंग बैठ जाता है। ये चैन कहता है तुम्हारा घर काफ़ी खूबसूरत है। लुफेंग कहता है ये घर मेरी सिस्टर का है, मैं तो कल ही आया हूँ। और तभी ये लड़कियों का अंडरवेयर उठा लेता है। ये देखकर ये चैन घबरा जाता है और जाने लगता है। लुफेंग कहता है नहीं नहीं ये मेरा नहीं, मेरी बहन का है। ये चैन कहता है अगर तुम्हारा भी होगा तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी अब एक फियांसे है और जरूर ये तुम्हारे फियांसे का होगा। लुफेंग कहता है जल्दी तुम्हें न्यूज आएगा कि मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है और मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ। ये चैन कहता है क्या। लुफेंग कहता है कि पता है वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है। वो अपने डैड का बिजनेस चाहती थी और हम मेरे डैड उसका बिजनेस चाहते थे, और इसमें मैं चाहता था कि मैं वापस घर आ जाऊँ और तुम्हें पाना चाहता था, और इसी वजह से सब कुछ फायदा हो गया। मैं वापस घर आ गया और देखो ना मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करोगी। ये सुनकर ये चैन चौंक जाता और कहता है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। लुफेंग कहता है आई एम सॉरी, अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं कहना है और घबरा गए हो तो बाद में मुझे बता देना। चलो ना हम दोनों डिनर करके आते हैं, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं जल्दी चेंज करके आता हूँ। ये चैन कहता है इससे क्या हो गया। लुफेंग तुरंत चेंज करके आता है और ये चैन को डिनर पे लेकर जाता है, जहाँ पर ये चैन काफ़ी चीज़ों को ऑर्डर करता है। और लुफेंग कहता है तुम डरो नहीं, तुम्हें इन सब की कीमत नहीं देनी है। और जैसे ये चैन को ये पता चलता है वो काफ़ी इंजॉय करके खाना खाता है। लुफेंग ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि ये चैन अभी भी उन कॉलेज के दिनों का है। और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे देखकर लुफेंग को लगता है कि ये चैन की गर्लफ्रेंड है। और ये लुफेंग उस लड़की को देखकर उतना ही ज़्यादा जेलस और काफ़ी जेलस होता है। ये चैन कहता है कि आओ ना बैठो ना, ये मेरा दोस्त है और हम दोनों को बॉस ही आज डिनर करवा रहे हैं। उसकी वो लड़की बैठ जाती है और तभी वो लड़का बोलता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी लुफेंग कहता है क्या कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और क्या ये सबके सामने ऐसे ही एक्टिंग करती है। ये देखकर वो लड़की कहती है ये चैन बॉस से तुमने ये बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो। और तभी लुफेंग को पता चल जाता है कि ये चैन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बस वो मुझसे झूठ बोला था। जब वो दोनों जाने लगते हैं उसके कल दोस्त, तो लुफेंग ये चैन को रोक देता है और कहता है तुम दोनों जाओ, मेरे दोस्त को कुछ काम है और हाँ मैं इसे घर पे छोड़ देता हूँ। जब वो दोनों कार में बैठे रहते हैं तो ये चैन काफी ज्यादा शर्मिंदा रहता है और फाइनली वो घर पे पहुंच जाते हैं। लुफेंग कहता है क्या तुम मुझे अपनी जगह नहीं दिखाओगे, पानी के लिए नहीं पूछोगे। ये चैन को ना चाहते हुए भी लुफेंग को अपने घर पे बुलाना पड़ता है। और मजे की बात ये रहती है कि ये चैन लुफेंग को रोकता है और अपने घर को पूरा सही करता है। लुफेंग जब आता है तो कहता है ओ तुम इस घर में रहते हो, इतने सस्ते से घर में क्यों रहते हो। तो ये चैन बताता है इतने कम सैलरी में ये घर काफ़ी अच्छा है और मैं इस घर में एक रूममेट के साथ रहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। और तभी ये चैन लुफेंग के लिए ऑरेंज जूस लाता है और लुफेंग कहता है ओह शुक्रिया। ये चैन काफ़ी घबराया रहता है और लुफेंग ये चैन के साथ वक्त बिताना चाहता था। अब तो उसे पता भी चल चुका है कि ये चैन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जानकर लुफेंग काफ़ी खुश हो जाता है। तभी लुफेंग कहता है क्यों ना हम लोग कोई पिक्चर देखे। ये चैन और लुफेंग पिक्चर देखते रहते हैं। तभी अचानक लाइट कट जाती है और बारिश हो जाती है। लुफेंग कहता है लगता है मौसम भी मेरे साथ है। तभी ये चैन उस पिक्चर के बारे में बताता है कि ऑडियंस कितने
काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। कई बार बिना बताए जाना भी रिश्ते की बहुत बड़ी शुरुआत होती है। और लुफेंग जान जाता है कि ये चेन काफ़ी उदास है। लुफेंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? बेचारा ये चेन क्या करता, और वो कहता हाँ इंस्टेंट नूडल है ना। लुफेंग कहता है क्या इंस्टेंट नूडल? और तभी ये चेन लुफेंग के लिए इंस्टेंट नूडल बनाता है। उस सब्जियों को काटता है और उसके लिए काफ़ी टेस्टी इंस्टेंट नूडल बनाता है और उसके लिए लाता है और एक ही बाउल लाता है। और उस बाउल को जब देखता है लुफेंग कहता है क्या हम दोनों इसी बाउल में खाएंगे? मुझे क्या तुम्हारे पास कोई और बाउल नहीं है? ये चेन कहता है नहीं मेरे पास कोई और बाउल नहीं है। लुफेंग और ये चेन उसी बाउल में साथ में खाते हैं, पर ये चेन बहुत बार चम्मच ले आता है और लुफेंग चॉपस्टिक ले आता है, पर वो खा ही नहीं पाता है। इसी वजह से लुफेंग उस चॉपस्टिक को ये चेन को दे देता है और कहता है मुझे ये स्पून दे दो। ये चेन और लुफेंग साथ में इंस्टेंट नूडल एंजॉय करते हैं। और तभी लुफेंग कहता है तुम्हारे इंस्टेंट नूडल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तुम सच में काफ़ी अच्छा बनाते हो। ये चेन कहता है इसमें क्या खास है, बस नॉर्मली सा इंस्टेंट नूडल ही तो है। और लुफेंग कहता है पर मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई माइंड नहीं है क्या मैं तुम्हारे घर पर आज रात रुक सकता हूँ? चाहे ये चेन क्या करता है, वो लुफेंग को रुकने के लिए जगह दे देता है और उसे अपना कपड़ा देता है। ये लुफेंग कहता है क्या कोई और कपड़ा नहीं है? ये चेन कहता है नहीं। और तभी ये चेन कहता है तुम उस कमरे में सो जाओ, मैं उस कमरे में चला जाता हूँ। और लुफेंग ये चेन के साथ एक ही कमरे में रुकने के लिए कहता है मेरी एसी खराब हो चुकी है। जब ये चेन आता है कहता है यहाँ का एसी तो ठीक है। लुफेंग मौके का फायदा उठाता है और उसके कमर में हाथ डालता है और कहता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते हो? ये चेन रो जाता है और लुफेंग कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी फिर भी तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, पता है मैंने कितना ज़्यादा मौका ढूंढा तुम्हारे पास आने के लिए। और ये चेन काफ़ी रोने लगता है। लुफेंग कहता है बस मुझे एक और मौका दे दो साथ में आने के लिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूँगा, बस प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। ये चेन अपने मन में कहता है कि सालों पहले तुमने यही वादा मुझसे किया था, पर उस बार तुमने उस वादे को तोड़ दिया था। और तभी ये चेन और लुफेंग एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ ये चेन लुफेंग के कपड़ों में रहता है, पर वहाँ पर लुफेंग नहीं रहता है और उसे लुफेंग का मैसेज आता है कि मुझे जल्दी ऑफिस में जाना होगा और हाँ मैं तुम्हें ऑफिस से छुट्टी दे दिया हूँ, कल तुम आना। और तभी ये चेन लुफेंग की दी हुई रिंग को देखता है और तभी उसकी मॉम फोन करती और कहती है क्या तुम्हें कंपनी में मजा आ रहा है बेटा? नई कंपनी बुरी तो नहीं है? ये चेन कहता है नई कंपनी काफी अच्छी है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। और उसकी माँ कहती अपना ख्याल रखना बेटा, और हाँ एक अच्छी लड़की से अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना क्योंकि मुझे जल्दी तुम्हारी शादी भी करनी है। ये चेन काफी उदास हो जाता है और वो लुफेंग के दिए हुए गिफ्ट को देखता रहता है। दूसरी तरफ लुफेंग ये चेन के बारे में सब कुछ पता लगाता है कि इतने सालों में वो क्या कर रहा था। ये चेन जब कॉफी पीता था तभी उसकी दोस्त आती है और कहती है ये चेन तुम बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, क्या तुम कोई टेंशन में हो? क्या हुआ है, क्या तुम ज़्यादा काम कर रहे हो? ये चेन कहता है कुछ नहीं, बस मैं काम से ज़्यादा थक जाता हूँ। उसकी दोस्त कहती है चलो ना हम दोनों आज कहीं चलते हैं, और उसकी दोस्त लेकर चलती और कहती है पता है पास के रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। पर जैसे ही वो कार के पास पहुँचती है ये चेन को धक्का दे देती और कहती है तुम दोनों का जो भी मसला है उसे ठीक कर लो। लुफेंग कहता है ये चेन मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते हो? ये चेन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो लुफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? लुफेंग कहता है मैं अपने आप को नहीं रोक पाया हूँ, तुम कब मुझे दूसरा मौका दोगे? पता है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम दोनों रिश्ते की नई शुरुआत करें? ये चेन कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ नए रिश्ते की शुरुआत करना, पर मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लुफेंग कहता है क्या इतना मुश्किल है? तुम्हारा जवाब। और तभी ये चेन कहता है मुझे बस अब थोड़ा और वक्त चाहिए। लुफेंग ये चेन के बालों को सहलाता है और ये चेन गुस्से से घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ लुफेंग को जब भी ये चेन कहीं पे देखता यानी कि बाथरूम या को कभी भी सीढ़ियों पर, बस उसे नजर से छुपाता और भाग जाता। ये सीन काफ़ी फनी रहता है। लुफेंग जब भी ये चेन को ऐसी हरकतें करते देखता वो उतना ही ज़्यादा मुस्कुराता और हंसता क्योंकि ये चेन बस भागता रहता लुफेंग से। दूसरी तरफ लुफेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता रहता है क्योंकि ये चेन अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया कि वो उसके साथ रहना चाहता है या नहीं, और ये बात सोच सोच कर लुफेंग उतना ही परेशान होता रहता है और वो क्लब में रहता है। दूसरी तरफ ये चेन अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है और तभी उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम्हारे और बॉस में फिर से बनी नहीं? लगता है कि तुम दोनों में कुछ तो लड़ाई हुआ है, क्या हुआ है? तुम दोनों पुराने दोस्त हो, अब तो गुस्सा छोड़ दो। तभी ये चेन अपने दोस्त से पूछता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर मेरा एक्स मेरे साथ
फिर से आना चाहे और कहे कि वो मुझसे प्यार करता है और अगर वो फिर से वही दोबारा गलती करेगा तो क्या मुझे दोबारा उसे मौका देना चाहिए। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है अगर तुम इस दर्द से अपने प्यार को दोबारा मौका नहीं दोगे तो शायद तुम अपनी खुशी को ठुकरा रहे हो। मुझे लगता है अगर तुम अभी भी उससे प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करता है तो एक बार तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए। ये चैन कहता है क्या सच में? का दोस्त कहता है हाँ मुझे लगता है तुम्हें इसका मौका देना चाहिए। दूसरी तरफ ये चैन अपने कॉलेज के दिनों के बारे में सोचता रहता है। किस तरह ये चैन सवाल करता रहता है और तभी वहाँ पर लुफेंग आता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और उसे हेडफोन लगा देता है और कहता है कि अपनी आंखों को बंद करो और इस धुन को सुनो। इस धुन को सुनने से तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। कहकर लुफेंग ये चैन के कानों में वो हेडफोन लगा देता है और कहता है मुझे अभी तो जाना होगा अपने दोस्तों के साथ पर तुम इसको एंजॉय करना। और ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ ये चैन लुफेंग की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है और अपने दोस्तों के साथ वो शर्त लगा रहता है पर उसकी वजह से वो शर्त हार जाता है और ये चैन कहता है मैं इसकी वजह से शर्त हार गया। दूसरी तरफ लुफेंग जब वापस आता है वो देखता है ये चैन डेस्क पर अपने सर को रखकर सोता रहता है। लुफेंग उसे देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है और जैसे ही ये चैन उठता है वो अपने चश्मे को फिर से लगा लेता है। लुफेंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे? ये चैन कहता है तुम अभी अभी गए और मैं तुम्हें मिस कैसे कर सकता हूँ। लुफेंग कहता है आज मेरे दोस्तों ने बहुत बुरा खेला। और ये सुनकर ये चैन कहता है क्या तुम ठीक हो? लुफेंग कहता है क्या तुम मेरी चिंता करने लगे हो? ये चैन कहता है नहीं मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूँ। और तभी लुफेंग कहता है ये तुम हेडफोन ले सकते हो। और ये चैन कहता है मुझे किसी के फ्री में चीज़ नहीं चाहिए, मैं किसी का कर्ज नहीं लेता हूँ। ये सुनकर लुफेंग कहता है मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है तो मैं इसी वजह से तुम्हें दे रहा हूँ और हाँ ये तुम ले सकते हो। और तभी लुफेंग ये चैन को एक बहुत ही प्यारे से रेस्टोरेंट में लाता है जहाँ पर वो ये चैन को डिनर कराता है और वहाँ पर वो दोनों स्टेक ऑर्डर करते हैं। ये चैन को स्टेक कट करना नहीं आता है। लुफेंग उसको कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ पर ये चैन काफ़ी कोशिश करता है और जब वो नहीं कर पाता है तो वेटर से कहता है क्या तुम मेरे लिए चॉपस्टिक ला सकती हो? ये देखकर लुफेंग कहता है यहाँ पर चॉपस्टिक नहीं मिलता है, मैं तुम्हारे लिए काट के देता हूँ। और जब ये चैन पहली बार स्टेक को ट्राई करता है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और ये देखकर लुफेंग काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लुफेंग ये चैन को ग्रेजुएशन के दिन पर वही हेडफोन दे देता है और कहता है हैप्पी ग्रेजुएशन। और ये चैन और लुफेंग एक दूसरे को ग्रेजुएशन की बधाई देते हैं। और आज ये चैन इन सब बातों को याद कर फिर फैसला करता है कि उसे लुफेंग को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। अगर मुझे खुश होना है तो क्या पता मुझे दूसरा मौका देना चाहिए। और ये चैन ये सब सोचकर लुफेंग की दी हुई रिंग को फिर से पहन लेता है और काफी ज्यादा खुशी से लुफेंग के घर पे जाता है और कहता है मैं आज काफी खुश हूँ। ये चैन काफी खुश रहता है पर जैसे ही वो दरवाजा खुलता है उसके होश हो जाते हैं क्योंकि लुफेंग के सामने कोई और लड़का रहता है जिन उनको काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में उस रिंग को छोड़ देता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। लुफेंग कहता है ये चैन मेरी बात तो सुनो। पर उस वक्त लुफेंग काफी ज्यादा ड्रंक रहता है, उसे कोई बात भी याद नहीं रहता है कि वो दूसरे लड़के के साथ क्या कर रहा था क्योंकि लुफेंग को लग रहा था कि वो जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि ये चैन है और इसी वजह से वो उसे अपने घर पे लाता है। दूसरी तरफ जब सुबह होती है लुफेंग देखता है कि उसके लुफेंग के पास ये चैन की रिंग पड़ी रहती है और लुफेंग को उसके सेक्रेटरी का फोन आता है कि मिस्टर ये चैन रिजाइन लेना चाहते हैं, आप जल्द से वापस आ जाए। और जैसे ही लुफेंग को ये बात पता चलती है वो घबराहट में अपने कोट को उठाकर तुरंत ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है कि तुम मेरे रिजाइन क्यों लेना चाहते हो। ये चैन कहता है कल रात मैंने ये सब बोल दिया था और मैं असिस्टेंट को ये बात तुम्हारे बता चुका हूँ और अब बस तुम्हारे से ये बात करनी थी। लुफेंग कहता है ये चैन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया था। कल क्लब में मुझे लगा कि तुम हो और मैंने गलती से उसको ला दिया था। मैं अगली बार कभी भी ये नहीं करूँगा। ऐसे भी मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है और ये कभी भी नहीं होगा, प्रॉमिस करता हूँ। मैंने तुम्हारे अलावा कभी भी किसी को टच नहीं किया इतने सालों में। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे दूसरा मौका दे दो। ये चैन कहता है हाँ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और पर फिर भी मुझे इस जॉब से रिजाइन करना है। ये सुनकर लुफेंग कहता है क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो? तुम इस जॉब से रिजाइन क्यों करना चाहते हो? क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? लुफेंग कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बस रिजाइन दे दो। और लुफेंग कहता है ओह अपने आप को बहुत भोला समझते हो ना, इतने सालों में कभी तुम्हें फिजिकल की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और क्या तुम मेरा वेट ही कर रहे थे? मुझे नहीं लगता। बताओ ना इतने सालों में कितने लड़कों और लड़कियों के साथ तुमने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, क्या वो मुझसे बेहतर थे? बताओ ना। और लुफेंग ये सब जब बातें करता रहता है वो बहुत घाटिया बातें करता रहता है और कहता है क्या वो मुझसे सब बेहतर थे? और ये चैन भी काफ़ी कम नहीं रहता है और वो लुफेंग के गालों को सहलाकर कहता है कि सच बताऊं वो उन सब तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर थे और इतना बेहतर थे कि मैं तुम्हें भुला दिया था और तुम अपने आप को समझते क्या हो। कई बेहतर थे, मैंने कई लोगों के साथ रिश्ता बनाया है। और जैसे ही लुफेंग
लूफेंग ये सुनता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और येचेन को वो किस करने लगता है। येचेन कहता है लूफेंग मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मैं तुम्हारे से पूरी जिंदगी नफरत करता रहूंगा, ये क्या करो। फिर भी लूफेंग नहीं रुकता है और येचेन को किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूफेंग के बाहों में येचेन पड़ा रहता है और वो दोनों इंटीमेट सीन में रहते हैं। और लूफेंग को उसके सेक्रेटरी का फोन आता है कि मिस्टर लूफेंग आपको कुछ काम है, आपको अभी आना होगा। लूफेंग कहता है मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, पर उसका सेक्रेटरी कहता है आपको आना होगा। लूफेंग जाते वक्त येचेन से कहता है मुझे कुछ काम है, प्लीज यहाँ से मत जाना, मैं वापस जल्दी आऊँगा, प्लीज मत जाना। और वो वहाँ से चला जाता है और जब लूफेंग वापस आता है तो वहाँ पर येचेन नहीं रहता है। ये देखकर लूफेंग को और गुस्सा आता है और वो तुरंत बार बार येचेन को फ़ोन करता है, यहाँ तक कि उसके घर पे भी जाता है, पर उसे येचेन के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। और वो गुस्से में अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है उसका भाई कहाँ रहता है, यहाँ तक कि वो येचेन के दोस्त को भी बतलाता है कि क्या तुम्हें पता है येचेन कहाँ पे रहता है। वहीं दूसरी तरफ येचेन को दिखाया जाता है, येचेन अपने भाई के घर पे आ जाता है और उसका भाई उसको गाना सुनाता है। कहता है क्या हुआ भाई, तुम फिर से ख्यालों में खो गए, क्या तुम बहुत उदास हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, देखो ना तुम कितने पतले भी हो गए हो। येचेन कहता है कुछ नहीं। तो उसका भाई कहता है कल रात तुम ऐसे चले आ गए हो, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम इतने उदास हो, बताओ ना। येचेन कहता है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी याद आ गई थी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तुम भी ना। तभी किनलॉक कहता ओ तुम दोनों भाई का बात हो गया है तो आओ ना खाना खाते हैं। और किनलॉक काफी टेस्टी खाना बनाता है और यू और येचेन को खाना सर्व करता है और कहता है कम ऑन सब लोग खाओ ना, पर मुझे अभी जाना होगा, किसी से साथ मीटिंग है। और ये कहकर किनलॉक चला जाता है और तभी उसका भाई कहता है क्या सच में भाई कुछ बात नहीं है। येचेन कहता है नहीं कुछ बात नहीं है, अपना बताओ क्या तुम ठीक हो। यू कहता है हाँ मेरा और किनलॉक का भी रिश्ता काफी ठीक है। और तभी वो दोनों बर्तन धो जाते हैं, तभी दरवाजा खटखटाता है। येचेन कहता है कौन है, और जब यू दरवाजा खोलता है तो लूफेंग आता है। ये देखकर यू कहता है तुम्हें मेरे घर का पता कैसे पता चला। लूफेंग कहता है तुम्हारा भाई कहाँ पे है और वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। ये देखकर यू कहता है उसका मन चाहे जहाँ भी जाए, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है, तुमने उसे बिना बताए छोड़कर चले गए थे। हाँ लूफेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़कर जाना चाहता था, मेरे डैड ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया था, पता है मैं जाने से पहले उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था अब इसके पुराने स्कूल में। ये सुनकर यू कहता है तुम अपने आप को चालाक समझते हो, पता है तुम्हारे जाने के बाद सभी लोग येचेन को बहुत परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उसने ट्रांसफर करा लिया था। ये सुनकर लूफेंग कहता है पर मैंने बहुत सारे मैसेज भेजे, क्या एक भी मैसेज येचेन को नहीं पहुंचा। यू कहता है नहीं मेरे भाई को एक भी मैसेज नहीं पहुंचा। और तभी लूफेंग कहता है पता है मैंने इतने सालों तक बस येचेन का वेट कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने अपने डैड की बातें भी मानी, मेरे डैड येचेन से मुझे मिलना भी नहीं चाहते थे और मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। यू कहता है पर तुम्हारी शादी की न्यूज़ से मेरा भाई बहुत परेशान हो गया था। और ये सब बातें येचेन दरवाजे से सुनता रहता है। और तभी लूफेंग कहता है वो कहाँ पर है मुझे बताओ। यू कहता है तुमने इसके साथ इतना बुरा क्या किया कि मेरा भाई तुमसे दूर भाग गया है, जरूर तुमने उसको धोखा दिया होगा। लूफेंग कहता है इतनी सी बात नहीं है, कल मैंने किसी को बाहर से ला दिया था, मुझे लगा वो येचेन है और उसी वक्त पे येचेन मेरे घर पे आ गया था। उनका यू कहता है तुम इतने बुरे हो और मेरे भाई को हमेशा परेशान करते हो, मेरे भाई की जिंदगी से दूर हो जाओ। और लूफेंग कहता है अगर तुम्हें अरे भाई को मुझे मारना है या मुझ पर चिल्लाना है तो ये कर सकता है, पर प्लीज मुझसे दूर न जाया करे। ये सुनकर यू कहता है तुम्हें क्या लगता है पता है जिस दिन तुम जाने वाले थे वो तुम्हारे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट भी आया था, तुमने इतने सालों में बस मेरे भाई का दिल ही दुखाया, चले जाओ मेरे भाई की जिंदगी से। और ये कहकर वो उसे भगाता रहता है। तभी येचेन आता है और तभी लूफेंग बताता है मैं हमेशा यूएस से भागने की कोशिश कर रहा था, मैं हमेशा तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, पर डैड ने हर चीज को तोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे पासपोर्ट को फाड़ भी दिया था कि मैं वापस कभी भी घर ना लौटूं। मैं कई बार यहाँ पे आने की कोशिश किया, मैंने कई सारे मैसेज भेजे, मैं इतने सालों में बस तुम्हारे बारे में ही सोचता था, मैंने कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया है। और हाँ ये जो शादी भी थी वो मेरे डैड के कहने पर मैं कर रहा था, ये बस मौका था मेरे वापस आने का और तुम प्लीज इसे मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी येचेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं और मैं तुम्हें माफ भी करता हूँ, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हारा और मेरा एक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल है, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर लूफेंग कहता है हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकते, चीज़ें कैसे अलग है। येचेन कहता है क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लूफेंग कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। येचेन कहता है नहीं मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। लूफेंग कहता है अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो हमारे पास पूरी ज़िंदगी का वक्त होगा और फिर से तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता सकते और ये सब होगा। येचेन कहता है लूफेंग चले जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लूफेंग ये बात सुनता है वो काफ़ी उदास हो जाता है और येचेन अपना मुंह फेर के फिर से रूम में चला जाता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। दूसरी तरफ लूफेंग
ये चेन का वेट करता रहता है। उसके घर के बाहर ये चेन बार बार देखता है कि पूरी रात हो गई है पर लू फेंग वहीं पर रुका है। और ये एक दिन नहीं बल्कि कई दिन होता है। लू फेंग हर रोज ये चेन का वेट कर रहा था कि ये चेन उसके पास आए और उसे बताए कि वो भी उसे इतना ही प्यार करता है। पर ये चेन अपने आप को रोकता है और लू फेंग के पास नहीं जाता है। हर रोज अपने आप को रोक लेता है और हर रोज कमरे से देखता रहता है कि लू फेंग उसका वेट कर रहा है। रोज ये चेन ये देखकर अपने आप को रोक लेता है और देखता रहता है कि लू फेंग उसका वेट ही करता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज जब सुबह होती है ये चेन जब देखता है लू फेंग वहाँ पे नहीं रहता है और उसका भाई कहता है फाइनली वो बदमाश वहाँ से चला गया है और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तभी ये चेन को लू फेंग का मैसेज आता है कि मैं ये सगाई तोड़ने वाला हूँ। और जब ये बात लू फेंग के डैड को पता चलती है वो लू फेंग को बहुत मारते और कहते हैं तुम आपको समझते क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये शादी तोड़ने के लिए। लू फेंग कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ये चेन से, ये चेन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये शादी तोड़ दोगे तो मैं ये चेन को छोड़ दूंगा और तुम्हें उसके साथ रहने दूंगा, तुम अपने उस लड़के के साथ रहना चाहते हो। लू फेंग कहता है डैड अगर आप उसे कुछ भी करोगे तो मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा। कर लू फेंग अपने डैड को धक्का दे देता है और उसके डैड को चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ये देखकर लू फेंग कहता है डैड को क्या हुआ, तो उसकी बहन बताती है 2 साल पहले उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और उनको पता चला है कि उन्हें हार्ट की बीमारी है। तभी लू फेंग को भी काफ़ी खांसी आने लगती है और वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर उसकी बहन तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ ये चेन को उसकी दोस्त का फ़ोन आता है और वो बताती है पता है मिस्टर लू जब से हॉस्पिटल में है चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं और सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। और पता है यहाँ तक कि उनकी बहन आकर ये भी बता गई है कि हम लोगों को तैयार होना चाहिए हर मुसीबत के वक्त के लिए, कोई भी बुरी खबर आ सकती है। ये चेन जैसे ये खबर सुनता है वो काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत अपने सामान को पैक कर लेता है। तो उसका भाई कहता है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। ये चेन कहता है कि लू फेंग हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। ये देखकर उसका भाई कहता है 2 दिन पहले तो वो ठीक था और तुम कहाँ जा रहे हो। ये चेन कहता है मुझे कोई नहीं परवाह, मैं जा रहा हूँ। और तभी ये चेन लू फेंग के हॉस्पिटल का पता पूछता है और जैसे वो हॉस्पिटल में आता है और लू फेंग की बहन और डॉक्टर की बात सुन लेता है कि आप लोगों को तैयार होने की ज़रूरत है, 2 दिन में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये चेन जब ये सुनता है तो उसे लगता है कि लू फेंग की हालत बहुत बुरी है, वो मरने वाला है। और ये चेन लू फेंग की बहन से बोलता है क्या मैं लू फेंग से मिल सकता हूँ, मैं बस उससे मिलकर चला जाऊँगा। ये सुनकर ये चेन लू फेंग की बहन कहती है तुम ये चेन हो ना, और पता है मैंने ही अपने भाई को फोर्स किया था स्टेज जाने के लिए, इतने सालों में भी वो तुम्हें भुला नहीं पाया। और तुम्हें पता है जब उसने शादी के लिए बात मान ली थी मुझे लगा वो तुम्हें भुला दिया है, पर वो बस तुमसे मिलने के लिए शादी की बात माना था। और तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, वैसे भूल जाओ। और मैंने तुम्हें और उसको रोकने के लिए सब कुछ किया है और अगर उसे पता चलेगा कि तुम आए थे उससे मिलने के लिए और मैंने रोक दिया वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। अगर तुम्हें मिलना है तो जाओ, नहीं मिलना है तो ये तुम्हारा फैसला होगा, मुझसे कोई पड़ी नहीं है। ये चेन काफी उदास रहता है, अपने आंसुओं को पोंछ कर वो रूम में आता है। और जैसे ही वो रूम में आता है लू फेंग कहता है क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ, और तुरंत ये चेन को गले लगा देता है और कहता है ये चेन तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो, मुझे लगा था मैं ये सपना देख रहा हूँ। ये चेन लू फेंग को देख कर कहता है कि लू फेंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगे, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा रहे हो। लू फेंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये चेन कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। जब वो रोने लगता है तो लू फेंग ये चेन को चुप कराने के लिए उसे किस करता है और कहता है कि क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम हमेशा रहोगे, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। लू फेंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा उदास हो। ये चेन काफ़ी रोने लगता है और कहता है कि तुम अब कुछ दिन बाद नहीं मर सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। पता है मैंने डॉक्टर और तुम्हारी बहन की बात सुन ली है, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनकर लू फेंग कहता है ओह ये चेन चुप हो जाओ, मैं नहीं मरने वाला हूँ, मेरे साथ मेरे डैड भी एडमिट है और उन्हें पता चल गया कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा। और जब मैंने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसी वजह से वो गुस्सा हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने बता दिया है कि उनके पास कुछ ही वक्त है। जैसे ये चेन को ये पता चलता है वो जाने लगता है। लू फेंग कहता है अपने बात से मुड़ना नहीं, तुमने अभी अभी मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगे, तो ये चेन ये अपने बात से मुड़ना नहीं और मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते हो। ये चेन कहता है नहीं तुम बहुत ज़्यादा झूठे हो। और लू फेंग कहता है मैंने नहीं झूठ बोला, तो मेरी गलतफहमी हुई थी, अब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे साथ रहोगे और अब तुम गुस्सा भी नहीं हो, तो तुम्हें ये प्रॉमिस करना ही होगा और हमेशा मेरे साथ में रहना होगा। लू फेंग ये कहकर ये चेन को किस करने लगता है।
लूफेंग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए, या तुम मुझ पर दया करते हो इसलिए तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए? सच सच बताओ, अगर तुम मुझ पर दया करते हो तो इसी वक्त हॉस्पिटल से चले जाओ। और ये कहकर लूफेंग हट जाता है। यीचेन कहता है, मैं तुम पर दया नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी लूफेंग कहता है, क्या सच में? यीचेन कहता हाँ। और यीचेन कहता है, सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अब कभी भी तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, और हाँ, आज के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। और तभी लूफेंग अपने जेब में से वो रिंग को निकालता है और यीचेन को पहना देता है और कहता है कि अब प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। फाइनली हम दोनों रिश्ते की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को क्यूट नजर से देखते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और लूफेंग को काफी गुस्सा करती है। फिर लूफेंग यीचेन को गले लगा लेता है और मुस्कुराता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यीचेन जब ऑफिस में आता है तो उसकी दोस्त कहती है, तुमने तो रिजाइन ले लिया था और तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? यीचेन कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मुझे अपने भाई की याद भी आ रही थी, और वैसे भी अच्छा हुआ मिस्टर लूफेंग ने मेरे रिजाइन को माना नहीं। दूसरी तरफ यीचेन लूफेंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है तो उसे पता चलता है लूफेंग अपने डैड से मिलने के लिए गया है। लूफेंग जब अपने डैड से मिलने के लिए आता है तो उसके डैड पूछते हैं, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम उस लड़के को छोड़ोगे नहीं? तो लूफेंग कहता है, नहीं, मैं अब उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। और जैसे ही उसके डैड ये सुनते हैं उन्हें और ज़्यादा दर्द होने लगता है और उनकी मौत उसी वक्त हो जाती है। लूफेंग बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ यीचेन के पास लूफेंग रोते हुए आता है। यीचेन लूफेंग को गले लगा लेता है और ये सीन काफ़ी इमोशनल रहता है। लूफेंग आखिरी वक्त भी अपने डैड के सामने यीचेन को चूज़ करता है अपने फैमिली के बराबर। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह यीचेन अपनी मॉम से बात करता है। उसकी मॉम को खांसी आने लगती है। बेटा, क्या तुम ठीक हो? यीचेन कहता है, हाँ मैं माँ ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, आपको खांसी आ रही है। यीचेन जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है कि रूम का हर सामान बदला रहता है। यीचेन कहता है, क्या मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ? लूफेंग कहता है, नहीं, ये तुम्हारा ही रूम है। यीचेन कहता है, तुम मेरे पर्दों को क्यों बदल रहे हो? और पता है ना, मेरे साथ एक और रूममेट रहता है, वो उसकी चीज़ें कहाँ गई? लूफेंग कहता है, पता है तुम्हारी सारी पुरानी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और वो फट भी गए थे, इसलिए मैंने सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक कि टॉवल भी। और पता है, वो जो तुम्हारा रूममेट था वो चला गया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लूफेंग कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए नहीं आओगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब हमारे पास बहुत सारा वक्त है साथ में बिताने के लिए। यीचेन एक प्यारी सी स्माइल करता है। लूफेंग कहता है, यही स्माइल तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। जब ये शर्माता है तो ऐसी ही प्यारी सी स्माइल करता है। दूसरी तरफ लूफेंग और यीचेन साथ में ऑफिस में आते हैं और जब लूफेंग यीचेन को किस करता है तो यीचेन कहता है, अब बस करो, हम लोग ऑफिस के पास आ गए और हाँ, ऑफिस में तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हो। जाते वक्त यीचेन लूफेंग को किस कर देता है और जब वो आता है तो उसके कलीग कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, देखो ना तुम्हारे गर्दन पर निशान भी है, वैसे क्या तुम लड़के के साथ अरे लड़के के साथ टॉप हो या बॉटम? पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें लड़कियां और लड़के दोनों ही पसंद करते होंगे क्योंकि तुम्हारी एक अलग ही पर्सनालिटी है। ये सुनकर यीचेन कहता है, क्या ये सच बात है? जब वो घर पे आता है तो शीशे में देखकर यही कहता रहता है। लूफेंग कहता है, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और ये सब बातें छोड़ना बंद करो, पता है मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से पसंद करता आ रहा हूँ। यीचेन ये सुनकर कहता है, क्या? और दिखाया जाता है जब क्लास का पहला दिन रहता है, यीचेन जब पहली बार स्कूल में आता है तो वो काफ़ी इंजॉय करके आता है, पर लूफेंग उसे धक्का दे देता है। यीचेन को काफ़ी गुस्सा आता है पर उसके दोस्त यीचेन को लेकर जाते हैं। मतलब हर बार लूफेंग यीचेन को परेशान करता और उसका अटेंशन को ढूंढता। यीचेन लूफेंग से बहुत गुस्सा करता, पर लूफेंग उसे जब परेशान करता उसे उतना ही मज़ा आता है। और जब वो लोग दौड़ते लूफेंग हर बार यीचेन को गिरा ही देता था और जब यीचेन परेशान होता लूफेंग उतना ही ज़्यादा स्माइल करता था। एक दिन तो लूफेंग जानबूझकर गिर जाता है यीचेन के साथ में इन्फर्मी जाने के लिए। और जब लूफेंग को दर्द होता है तो यीचेन एक प्यारी सी स्माइल करता है। ये सब बातें यीचेन सुनता है, कहता है, ओ तुम मुझे इतने दिनों से प्यार करते आ रहे हो, पता है मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो क्योंकि हर वक्त क्लास में तुम मुझे बस परेशान ही करते थे, कहीं गिराते थे तो कहीं मुझे परेशान करते थे और मुझे लगता है था कि तुम बहुत नफरत करते हो क्योंकि हर वक्त तुम मुझे परेशान करते थे। और जब याद है ग्राउंड में तुम्हें चोट लग गई थी और जब सब में से तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेकर चलूँ हॉस्पिटल, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, जब पर तुम्हें सुई से डर लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
और शायद तब मुझे एहसास हुआ कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, फिर भी तुम मुझे क्लास में बहुत परेशान करते थे। लुफिन कहता है उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये प्यार है, मैं बस तुम्हारा अटेंशन चाहता था कि हर वक्त तुम मुझे देखो, पर अब मुझे पता चल चुका है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत लकी हैं कि हम दोनों ने कॉलेज, स्कूल और हर वक्त साथ में बिताया है और हम दोनों का प्यार अभी तक साथ में है। हम दोनों साथ में ही वक्त बिताएंगे। ये सुनकर यीचन कहता है हम लोग साथ में क्या करेंगे? फिन कहता है जब तक तुम मेरे साथ रहोगे सब कुछ ठीक रहेगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। पता है हम लोग एक साथ में खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, साथ में वॉक कर सकते हैं और तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। दूसरी तरफ यीचन लुफिन का वेट करता रहता है। काम की वजह से काफी लेट घर आता है और यीचन लुफिन का वेट करते करते सो जाता है। जब लुफिन घर पे आता है तो यीचन उसके लिए खाना रखा रहता है और ये देखकर लुफिन मुस्कुराता है। और जब लुफिन बेड पर आता है तो यीचन को सोता हुआ देखकर और मुस्कुराता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि लुफिन यीचन को बेड पर आता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। दूसरी तरफ यीचन जब ऑफिस जाने लगता है तो उसे ग्रीन वैलेंटाइन डे का कार्ड मिलता है। ये देखकर यीचन काफ़ी खुश हो जाता है और जब वो घर पे आता है तो लुफिन थककर सोता रहता है। यीचन उसे ये बात बता ही नहीं पाता है ग्रीन वैलेंटाइन डे के बारे में क्योंकि वो जानता था कि लुफिन को बहुत ज़्यादा काम है। दूसरी तरफ यीचन कहता है लुफिन तुम इतनी ज़्यादा काम क्यों कर रहे हो? लुफिन कहता है कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड की ये कमाई हो। और पता है अभी मैं अपने डैड का सरनेम यूज कर रहा हूँ और उनके सभी पार्टनर मेरे साथ काम करना चाहते हैं और अगर ये सरनेम नहीं होगा तो कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा और शायद वो मुझे बहुत बुरी तरह से देखे। और ये सुनकर यीचन कहता है तुम अपने फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं रहोगे? तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो और तुम इतने ज़्यादा मेहनती भी हो। लुफिन कहता है नहीं कोई जानता फ्यूचर में क्या होगा और वैसे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे यीचन? यीचन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अमीर होने के लिए हूँ? पता है अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। हाँ तभी लुफिन उठ जाता और कहता है अक्सर मुझे हर वक्त लगता है कि तुम अपने दिल की बात मुझे नहीं बताते हो। बताए जब सुबह भी तुम मुझसे बात करना चाहते थे फिर भी तुम मुझे नहीं बताए थे। वैसे क्या तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते हो? यीचन कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी लुफिन कहता है तुम्हारे दिमाग में जो भी बातें चलती रहती है तुम मुझे बता दिया करो। सुबह कुछ बातें थी तुम मुझे बताना चाहते थे और तुमने पूछा था क्या मैं इस फ्राइडे फ्री हूँ और जब से ही मैंने बता दिया कि मुझे कुछ काम है तुमने अपने बातों को रोक लिया। ऐसा लग रहा था कुछ तो बताना चाहते थे, वैसे क्या बात थी बताओ ना। तभी यीचन उसे ग्रीन वैलेंटाइन डे के बारे में बताता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ग्रीन वैलेंटाइन डे का वक्त एंजॉय करना चाहता हूँ पर उस वक्त तुम्हारी मीटिंग है। और ये सुनकर लुफिन कहता है मैं उस दिन जल्दी आ जाऊँगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। और तभी यीचन घबराहट में ड्रिंक पीने लगता है। लुफिन कहता है ये बस मीटिंग है, मैं जल्दी आ जाऊँगा और हम दोनों साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम बताएंगे, पर मैं जल्दी इस दिन तुम्हारे लिए आ जाऊँगा। यीचन कहता है इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुफिन कहता है अगली बार अपने हर दिल की बात बता ही देना। यीचन कहता है लुफिन ये बात सुन लो कि मैं बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर बुरा वक्त और अच्छा वक्त, अपनी हर खुशी के पल बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक दिन कुछ भी नहीं होगा फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहूँगा और मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लुफिन कहता है ओह तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो तुम भी ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट करने दूंगा? मैं ये वक्त आने ही नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा ना कि तुम मुझे सपोर्ट करो। और यीचन घबराहट में और दूध पी लगता है। लुफिन उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ सुबह होती है। यीचन देखता है कि लुफिन अपने मीटिंग के लिए चला गया है और यीचन भी काफी खुश रहता है क्योंकि वो जानता है कि लुफिन तो वापस आएगा ही। और लुफिन उसे मैसेज करता है कि फ्राइडे मेरा वेट करना। दूसरी तरफ यीचन जब ऑफिस में आता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई, क्यों ना हम दोनों साथ में एंजॉय करें, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और हम दोनों। यीचन कहता है वो बहुत बिजी है, वो बिजनेस मीटिंग में है और हाँ मुझे कुछ काम है। यीचन को मैसेज आता है कि लुफिन आ चुका है। उसकी दोस्त कहती है यीचन में कुछ तो गड़बड़ी है, जरूर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुपके से सेलिब्रेट करना चाहता होगा, क्यों ना हम लोग आज उसे सरप्राइज दे और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ ले कि उसकी गर्लफ्रेंड है कौन। दूसरी तरफ जैसे ही यीचन घर पे आता है लुफिन सोता रहता है और यीचन उसके पास आता है और कहता है लुफिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लुफिन कहता है क्या तुमने मुझे इतना मिस किया? यीचन काफी खुश रहता है और लुफिन को किस करता है। लुफिन कहता है ओ क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? यीचन कहता है हाँ। और तभी यीचन लुफिन के बॉडी को देखता है और कहता है क्या मैं एक बार टॉप नहीं रह सकता हूँ? लुफिन कहता है नहीं,
पहले मुझे इसमें तो हराओ। और यूचन कहता है तुम हमेशा मुझसे कहते हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मेरी बात नहीं मान सकते हो। मैं हमेशा बॉटम क्यों रहूँ, मुझे भी टॉप रहना है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? और लू फेंग यूचन की बात मान जाता है और कहता है चलो ठीक है, तुम इस बार टॉप रह सकते हो। यूचन कहता है क्या सच में? लू फेंग कहता है पर एक ही बार। यूचन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत लू फेंग के आता है और उसे किस करने लगता है। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजने लगती है। यूचन कहता है क्या मैं इसको बात के लिए नहीं सेव कर सकता हूँ? लू फेंग कहता है मैंने कहा था बस एक बार, और आज इसका मौका छूट जाएगा तो तुम्हारा मौका खत्म हुआ। यूचन बहुत गुस्से में दरवाज़ा खोलता है। जब वो देखता है तो उसके दोनों दोस्त रहते हैं और उसके कहते हैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंदर है? और यूचन उन दोनों को रोकने वाला ही था, पर वो दोनों से धक्का देकर अंदर आ जाते हैं। लू फेंग अपने कपड़े को संवारते हुए आ जाता है और उसकी बॉडी खुली रहती है। यूचन लू फेंग को संभालता है और झूठ बोल देता है कि मिस्टर लू फेंग की फ्लाइट लैंड हो गई थी, इसलिए वो चले आए, उनका दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और तुम दोनों जानते हो कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे, पर उसकी दोस्त को कुछ तो शक हो गया था। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि लू फेंग भी अपने आप को छुपा नहीं रहता। यूचन कहता हम दोनों तो पुराने क्लासमेट थे ना, इसलिए आ गए और अंदर आओ ना। लू फेंग कहता ओह पुराने क्लासमेट, ये इतना झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ यूचन बैठा रहता है और लू फेंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं क्योंकि यूचन के दोनों दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं और लू फेंग इन दोनों को देखकर मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ यूचन खाने की तैयारी करता है और जैसे ही खाना बन जाता है तो यूचन की दोस्त कहती है मुझे लगता है कि मिस्टर लू और तुम्हारे बीच में कुछ तो है, काफ़ी अजीब। पर इस घबराहट में यूचन के ऊपर गर्म पानी गिर जाता है। लू फेंग जैसे ये देता है वो तुरंत यूचन को अपने कोट में उठा लेता है और यूचन कहता है लू फेंग क्या कर रहे हो, लोगों को शक हो जाएगा। पर लू फेंग इसकी चिंता नहीं करता है और तुरंत उसे बाथरूम में लाता है। कहता है क्या तुम ठीक हो? यूचन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और अगर उन लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा? लू फेंग कहता है मुझे उन सबसे नहीं पड़ी है, और क्या तुम थोड़ी देर इन सब की चिंता करने बजाय अपने बारे में चिंता कर सकते हो? और तुम्हें चोट लगी है, क्या मैं चिंता भी नहीं कर सकता हूँ? पता है अमेरिका में एक कपल था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उनमें से एक की मौत हो जाती है कार एक्सीडेंट में, पर दूसरा रो भी नहीं पाता है उसके फ्यूनरल में क्योंकि उसे डर था कि उसके पेरेंट्स को उसके बारे में पता चल जाएगा। मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहता हूँ यूचन, मैं चाहता हूँ कि हमारे बारे में सबको पता चले। दूसरी तरफ लू फेंग और यूचन के दोस्त को बता देते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों लवर हैं। लू फेंग कहता है हम दोनों जब 18 साल के थे तब से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं, पर हम दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से हम दोनों में दूरियां आ गई थी और हम दोनों अब हमेशा साथ में रहेंगे। ये सुनकर यूचन की दोस्त सासा कहती है और सच में अगर आप दोनों शादी करेंगे तो प्लीज़ हम दोनों को इन्वाइट जरूर करेंगे। लू फेंग कहता है अगर ये बात ऑफिस में किसी को भी पता चलेगी तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इनकी दोस्त सासा कहती है हाँ बॉस ये बात नहीं पता चलेगी, और वैसे भी अगर आप मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड हुए तो आप मेरे बॉस नहीं बल्कि मिस्टर लू हुए। और लू फेंग उसकी दोस्त को गुस्से की नज़र से देखता रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी यूचन का दूसरा दोस्त बोलता है कि अगर इसमें यूचन खुश है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूचन की खुशी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सभी लोग काफ़ी खुशी में डिनर करते हैं। और यूचन बताता है मुझे किसी बात का श्योर नहीं है, पर ये श्योर है कि हमारा प्यार हमेशा रहेगा, और इस प्यार की जंग में मैं हमेशा अकेले रहूँगा, और इस जंग में यूचन हमेशा मेरा साथ देगा। दूसरी तरफ यूचन जब ऑफिस में सैंडविच खाता रहता है, लू फेंग उसके सैंडविच को खा लेता है और उसे किस करने की भी कोशिश करता है। यूचन कहता है लू फेंग क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। दूसरी तरफ लू फेंग यूचन को बैठाकर राइड करवाता है। यूचन कहता है कोई हम लोग को देख लेगा। लू फेंग कहता है देख रहे हो दो कपल सामने किस कर रहे हैं। यूचन कहता है ये शक्ल जानी पहचानी देख रही है, और यूचन जैसे ही साइकिल उठता है वो कोई और नहीं बल्कि यूचन का भाई यू रहता है। यू कहता है पता है बहुत अच्छी खबर है, मैं अपना कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ और ये बात मैं आपको खुद ही बताना चाहता था। यूचन कहता है क्या सच में, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। उसका भाई कहता है ये अगले ही हफ्ते और आप लोगों को आने की ज़रूरत है। लू फेंग ये देखकर काफ़ी गुस्सा भी रहता है। दूसरी तरफ लू फेंग कहता है ये गेस्ट रूम है और तुम दोनों गेस्ट रूम में हो जाओ। पर यूचन का भाई यू कहता है मैं गेस्ट रूम में क्यों सोऊंगा, गेस्ट रूम में तुम सो, मैं तो आज अपने भाई के साथ सोऊंगा। और ये सुनकर लू फेंग कहता है अगर मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा तो मुझे किन लॉन्ग के साथ सोना होगा। किन लॉन्ग कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं तो सोफे पर सो जाऊंगा। लू फेंग को काफ़ी गुस्सा आता है, फिर भी वो चला जाता है, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी और काफ़ी क्यूट रहता है। दूसरी तरफ यूचन और उसका भाई यू साथ में बेड पर सोते रहते हैं, और यू कहता है क्या
क्या लूफेंग आपको परेशान तो नहीं करता भाई? ये चैन कहता है नहीं, वो तो और मुझसे प्यार करने लगा है। और तभी ये चैन कहता है तुम्हारे और किनलोंग का रिश्ता कैसा है? यू कहता है मेरा और उसका भी रिश्ता ठीक है। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है, लूफेंग नहाता रहता है और वो बहुत गुस्सा और जलेस होता रहता है क्योंकि ये चीज़ आधा ज़्यादा वक्त अपने भाई के साथ बिताता है। और लूफेंग जब आता है तो कहता है ये चीज़ मेरे पास बैठो। यूँ कहता है मेरा भाई तुम्हारा नौकर थोड़ी है, और वैसे भी वो ऑफिस में नहीं है जो हर वक्त तुम्हारी बात मानेगा। और ये सीन भी बहुत फनी रहता है। ये दोनों कपल साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं जब लूफेंग ये चीज़ को खाना खिलाता है अपने हाथों से और वो दोनों किस करते हैं। ये देखकर यू और किनलोंग को थोड़ी जेलसी होती है और किनलोंग भी लूफेंग के तरीकों को अपनाता है और उसे भी वैसे ही किस करता है। और यहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो इन लोगों की फोटो खींच लेती है। ये चीज़ बताता है हमारी खुशी के पल का ये इकलौता प्रूफ है। वहीं दूसरी तरफ लूफेंग बाथरूम में नहाता रहता है, तभी ये चीन आ जाता है और यहाँ पर ये चीन और लूफेंग का काफ़ी ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों के क्यूट मोमेंट में एक मोह मोह हो जाता है और यहाँ पर ये चीन का भाई दरवाज़ा खोल देता है जिसकी वजह से ये चीन और लूफेंग रुक जाते हैं और उसका भाई अपनी आंखें बंद करके चला जाता है। लूफेंग कहता है क्या हुआ? वो दोनों चले गए, पर ये चीन कहता है आज तुम सोफे पर सोओगे। और दूसरी तरफ यू कहता है मेरा भाई ऐसा नहीं था, और किनलोंग कहता है अब वो दोनों बड़े हैं। और यहाँ पर इन दोनों का भी हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है और यू और किनलोंग एक दूसरे को किस करते हैं। अब वक्त आ जाता है ये चीन के भाई यू को जाने के लिए, और जाने से पहले यू अपने भाई को गले लगकर काफी रोता रहता है। लूफेंग कहता है बस करो, जाओ ना, किनलोंग अपने बॉयफ्रेंड को संभालो, ये अब छोटा बच्चा नहीं है। और किनलोंग से कहता है लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही छोड़ दूंगा। और किचन कहता है ओ मेरे छोटे भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अगले हफ्ते तुम्हारे कॉन्सर्ट को देखने के लिए जरूर आऊँगा। यू रोता रहता है और कहता है ओ मेरा भाई। किनलोंग उसे कहता है कोई नहीं, वो अगले हफ्ते तो आएगा। दूसरी तरफ लूफेंग कहता है क्या तुम्हारे भाई को कोई बीमारी है? वो इतना ज़्यादा तुमसे चिपका क्यों रहता है? ये चैन कहता है वो छोटा है हाँ, और उसे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लूफेंग कहता है अगर मैं और तुम्हारा भाई समुद्र में डूबे तो तुम किसको बचाओगे? ये चैन कहता है मैं अपने भाई को बचाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे स्विमर हो और मेरा भाई को स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। और तभी ये चैन को लूफेंग कहता है चलो घर चलते हैं। ये चैन कहता है घर क्यों चलना है? लूफेंग उसे गोद में उठा लेता है। दूसरी तरफ यू किनलोंग को एक लड़की के साथ देखता है, ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ जब किनलोंग यू को खाना खिलाता है तो यू कहता है मुझे ये खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और सच बताऊं तो मुझे कब से ही तुम्हारे पसंद का खाना पसंद आने लगा। मुझे हमेशा तीखा खाना पसंद था, पर तुम्हारे वजह से मैं तुम्हारी चीज़ों में ढलने लगा। ये सुनकर किनलोंग कहता है तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें ये डिश पसंद नहीं है तो मुझे बता दो ना। और तभी यू कहता है तुम हमेशा मुझे भड़काते हो, पता है मुझे कभी से तुम्हारा पसंदीदा खाना पसंद ही नहीं था। तुम मुझे जो कह रहे हो मैं वो तुम्हारी बातों को मान रहा हूँ और इसी वजह से मुझे ये सब नहीं करना है। और ये सुनकर किनलोंग कहता है क्या हुआ है, तुम इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हो? यू कहता है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। और ये सुनकर किनलोंग कहता है मैंने क्या तुमसे कभी बताया नहीं? चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और तुमसे ब्रेकअप करना इतना आसान नहीं होगा। यू कहता है ये सिर्फ डिशेज़ की वजह से नहीं बल्कि तुम हर चीज़ के लिए मुझे फोर्स करते हो। और किनलोंग कहता है कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और हाँ वापस लौटूंगा तो इस बातों के बारे में सोचना, और हाँ अगर तुम वापस आने के बाद मुझसे ब्रेकअप करना चाहोगे तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो। दूसरी तरफ किनलोंग की मॉम कहती है मैंने जो लड़की के साथ तुम्हारी मीटिंग करवाई थी वो कैसी है? वो अपनी माँ को मना कर देता है और कहता है मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ लूफेंग और ये चैन एक दूसरे को गोद में लेते रहते हैं और इन दोनों को एक हफ्ते की छुट्टी मिलती है। लूफेंग कहता है कि हम दोनों को कहाँ जाना चाहिए? ये चैन कहता है क्यों ना हम लोग अपने घर चलें, मेरा भाई का अगले हफ्ते कॉन्सर्ट है, चलो ना चलते हैं। लूफेंग कहता है मुझे उसके बेकार से कॉन्सर्ट को नहीं देखना है। ये चैन कहता है अगर तुम इस बार मेरी बात मान लोगे तो अगली बार तुम जहाँ भी चलने चाहोगे मैं चल सकता हूँ, और हम लोगों की रियूनियन पार्टी है मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? लूफेंग कहता है किस पद पर? ये चैन कहता है तो उसकी तरह। और लूफेंग को गुस्सा आ जाता है। लूफेंग फिर भी अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई भी काम है तो मुझे अभी बता दो। दूसरी तरफ ये चैन जब जैसे ही यू से मिलने के लिए आता है ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। ये चैन कहता है किनलोंग कहाँ पर गया है? यू कहता है मुझे नहीं पता। ये चैन कहता है क्या तुम्हारी और किनलोंग की लड़ाई हुई? लूफेंग मज़ा लेता है और कहता है तुम इसी लायक हो, तुम्हारी और किनलोंग की लड़ाई ही हो जाएगी। और तभी यू कहता है क्या तुम मेरे भाई को अगर परेशान करते हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी लूफेंग कहता है ओह मैं तुम्हारे भाई को बहुत परेशान करता हूँ। और तभी वो यू के सामने ही ये चैन को किस करने लगता है और यू अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट सा और बड़ा। और वहीं दूसरी तरफ जब यू अपने भाई को एप्रन पहना
बहलाने की कोशिश करता है। लूफिंग कहता है मैं बहलाऊंगा क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यू को काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ ये चीन लूफिंग को अपने दोस्तों के यूएन पार्टी में ले जाता है। सभी दोस्त कहते हैं ओ ये हैंडसम लड़का कौन है। ये चीन कहता है ये मेरा दोस्त है। तो उसके दोस्त कहते हैं मुझे लगा कॉलेज का सबसे हैंडसम और सबसे टॉप लड़का अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को लाएगा। तुम्हें पता है कॉलेज की सभी लड़कियां तुम पर मरती थी। तो ये सब बातें सुनकर लूफिंग को जेलसी महसूस होती है और ये चीन कहता है ओ तुम भी ना। तो उसके दोस्त कहते हैं ओ तुम्हें नहीं पता है कॉलेज की हर लड़कियां तुमसे बात करना चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने शर्त भी लगाया था जो तुमसे 10 सेंटेंस से ज़्यादा बात करेगा वो तुमसे प्यार करेगा। और इन सब में जाओलिन जीती थी। ये सुनकर लूफिंग कहता है ये जाओलिन कौन है। और वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर जाओलिन आती है। जब सभी लोग जाने लगते हैं तो जाओलिन ये चीन से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये चीन कहता है क्या बात है। जाओलिन कहती है मैं हमेशा से तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कॉलेज के दिनों में मैं तुम्हें पहली ही नज़र में प्यार कर बैठी थी। और जाओलिन बताती है कि मुझे डर था कि तुम मुझे दोस्त से नज़र से भी नहीं देखोगे और मुझसे दोस्ती भी तोड़ दोगे, इसलिए मैंने उन दिनों तो नहीं बताया था। पर मैं आज तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम सिंगल हो तो प्लीज़ मेरी बातों को सोचना। तभी वहाँ पर लूफिंग आ जाता है और ये चीन से कहता है वो तुमसे क्या बात कर रही थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जाओलिन तुम्हारी क्लासमेट है। चीन कहता है क्यों क्या हुआ। लूफिंग कहता है पता है उसके डैड सबसे अमीर आदमी है और सबसे अमीर आदमी की बेटी तुम्हारे दोस्त है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ लूफिंग जाता रहता है और ये चीन काफ़ी ड्रंक हो जाता है। और तभी जाओलिन कहती है क्या तुम ठीक हो ये चीन। ये चीन कहता है हाँ ये ठीक है। और जाओलिन कहती है मैं जा रही हूँ। और लूफिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है दूसरी तरफ लूफिंग ये चीन से कहता है मुझे लगता है अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। ये चीन कहता है नहीं आज मेरे भाई का पहला कॉन्सर्ट है, मुझे चलना होगा। और ये चीन काफ़ी ड्रंक होने के बावजूद भी आता है जब वो किनलॉन्ग को देखता है और कहता है ओ किनलॉन्ग तुम फाइनली आ गए हो। और तभी लूफिंग कहता है मुझे लगता है कि इसने कुछ तो बुरा किया होगा, इसी वजह से तुम्हारा भाई गुस्सा है। किनलॉन्ग कहता है नहीं मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया था। और जैसे ही यू का कॉन्सर्ट खत्म होता है किनलॉन्ग उसके लिए बुके लेकर जाता है पर यू गुस्सा होकर चला जाता है। और जब ये चीज उसके पीछे जाता है तो लूफिंग कहता है उसके बारे में छोड़ो, हम लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ किनलॉन्ग यू से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुमने उस रात में जो एक औरत के साथ देखा था वो वही लड़की थी जो मेरी माँ ने मुझे भेजा था। मैंने साफ मना कर दिया है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। और ये सुनकर यू कहता है पर किसी न किसी से तुम शादी करोगे ही, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुमको इस बात के लिए जोर डालते रहेंगे। और किनलॉन्ग कहता है मैं अब एडल्ट हो चुका हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी यही बात है कि मैं तुम्हें से बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। ये कहकर किनलॉन्ग यू को किस करता है। वहीं दूसरी तरह दिखाया जाता है किस तरह लूफिंग की बहन उसके डैड की आखिरी विल को लाती और कहती है क्या तुम इस विल को नहीं अपनाओगे। ये चीन कहता है पता है मैंने सालों तक बस ये चीन का वेट किया है और मुझे ये चीन के अलावा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसकी बहन कहती है क्या तुम सच में उसके लिए ये छोड़ दोगे। क्या ये चीन को इसके बारे में पता है, मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जब लूफिंग घर पे आता है तो ये चीन काफ़ी गिफ्ट को लिया आता है। ये देखकर लूफिंग कहता है इतने सारे गिफ्ट किस लिए। और तभी ये चीन कहता है न्यू ईयर आने वाला है ना उसके लिए। ये चीन कहता है हम लोगों को वापस अपने अपने गाँव जाना होगा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लूफिंग कहता है मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ। लूफिंग को समझाता और कहता है कुछ दिनों की और बात है, हम लोग ऐसे टालते रहेंगे और जब वक्त बीत जाएगा तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे शादी पर जोर देना बंद कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अपने फैमिली से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूफिंग कहता हाँ ये चैन पता है ये चैन मुझे तुमसे कुछ बात करने की ज़रूरत है। मेरे डैड ने मेरे लिए विल छोड़ा है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे दोस्तों ये चैन और लूफिंग की ज़िंदगी इसके बाद पूरी तरह से बदल जाएगी और क्या होगा ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।